Hello everyone. Today we'll discuss about how can you make your, as if you're a teacher and if you're a faculty member, then how can you make your teaching more effective and more engaging with the use of software which is being provided by the company that is called ViewSonic. Okay, the software name is MyViewBoard. अभी हमारे सामने ViewSonic का एक 65 इंच का पैनल है. If you talk about this panel, ये पैनल हमारा 65 इंच का पैनल है और इस पैनल के जरिए यू कैन मेक योर क्लास मोर इंटरेक्टिव एंड मोर एंगेजिंग. ओके, अगर इस पैनल की बात करें, इस पैनल में कई सारे यहाँ पे टैब्स हैं. इसमें एक बटन है, यहाँ पे इस बटन में क्लिक करूंगा तो वी कैन सिंपली स्विच ऑन द पैनल. तो इस तरीके से हमारा पैनल ऑन हो जाएगा. जब पैनल ऑन हो जाएगा तो इस पैनल में नॉर्मली इफ यू सी द वेरी फर्स्ट स्क्रीन दैट इज कॉल्ड एंड्रॉयड स्क्रीन, इसको बोलते हैं एंड्रॉयड आपका इंटरफेस. इफ यू सी यहाँ पे एंड्रॉयड इंटरफेस में भी दे ऑल्सो हैव all the application which are required for teaching purpose, which are required for general purpose. जो भी आपको काम की applications है वो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हैं. ओके, जैसे ब्राउज़र है, जैसे डिस्प्ले है, और अगर हमें लाइव जाना है वो है, सॉफ्टवेयर है, प्लस कभी कभी हमारे कैश मेमोरी या कुछ डिलीट करना उसके लिए हमारे पास वी स्वीपर है. और हमें अगर अपने मोबाइल फ़ोन की कास्टिंग करनी हो, मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले करना हो तो वी ऑल्सो हैव अ वी कास्ट ऑप्शन, वी कास्ट सेंडर एंड वी कास्ट रिसीवर. ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर की, जिसका नाम है माई व्यू बोर्ड, जिसके जरिए यू पीपल कैन मेक योर टीचिंग एंड क्लासरूम मोर इंगेजिंग एंड मोर इफेक्टिव. ओके, बिकॉज अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि नॉर्मली होता क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि अगर क्लासरूम में दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स. एम आई राइट? यस, इफ यू सी दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स एंड देयर लर्निंग स्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ओके, एंड व्हाट वी आर डूइंग एज अ टीचर समटाइम्स कि हम उनको एक ही तरीके से वी आर टीचिंग. ओके, वी आर टीचिंग देम थ्रू अ सिंगल वे. ओके, सो व्हाट इफ यू सी इसमें ViewSonic में इस बोर्ड में क्या है, यू कैन ऑल्सो गेट देयर ओपिनियन, गेट देयर, यू कैन इंटरेक्ट विद देम, यू कैन मेक देयर टीचिंग इफेक्टिव. और सारे जितने भी लर्नर्स हैं, चाहे वो ऑडिटरी लर्नर हो, चाहे वो विजुअल लर्नर हो, चाहे अपना वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स हो, काइनेस्थेटिक लर्नर्स और दोज हु ऑलवेज बिलीव इन लर्निंग बाय डूइंग. ओके, तो जितने भी तरीके के लर्नर्स होंगे उन सबको आप एक बार में यू कैन केटर. ओके, नाउ इफ यू सी दिस इज, मैंने नॉर्मल व्हाइट बोर्ड अपना माई व्यू बोर्ड व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर ओपन किया है. ये हमने ओपन किया एंड्रॉइड पे. अब इसे एंड्रॉइड पे करेंगे तो स्कैनिंग सी, यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहा है क्यूआर कोड की स्कैनिंग के लिए. इट मीन्स वो आपसे लॉगिन मांग रहा है. ओके, तो यू कैन ऑल्सो रजिस्टर योरसेल्फ. आप इसमें यहाँ पे जा करके अपने को साइन अप कर सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो सिंपली, अगर आपके पास गूगल अकाउंट है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, अगर आपके पास एप्पल आईडी है, आप उसके जरिए भी इसके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं. ओके, अदरवाइज सिंपली क्लिक ऑन साइन अप. जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तो ये वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा, दैट्स कॉल्ड myviewboard.com. फ्रॉम देयर यू कैन सिंपली रजिस्टर योरसेल्फ. आपको जो भी आईडी है, जो भी आपके हैं, वो आप उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं. और जब आप रजिस्टर कर लेंगे आप, तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक उसी मेल आईडी पर आपके पास एक मेल आएगा जस्ट टू एक्टिवेट योर सॉफ्टवेयर. ओके, आप एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे टैब पे तो आपका पूरा सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा. देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ कैन यू सी कुछ ऐसा ही आपको ये मिलेगा. यहाँ पे यू हैव टू एंटर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, न्यू पासवर्ड. ओके, एग्री विद द कंडीशंस एंड देन सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट. दिस वे यू कैन सिंपली क्रिएट. जब ये क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास एक मेल पहुंचेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया है. आपके पास एक मेल आएगा, उस मेल पे यू कैन सिंपली एक्टिवेट योर सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ बस क्योंकि ViewSonic कंपनी है तो ViewSonic कंपनी आपको प्रीमियम फीचर एक्सेस भी देगी. तो वो सब भी आपको उसमें उसी ऐप, उसी आपकी जो ईमेल आईडी है, उसी ऐप ईमेल आईडी पे आपको वो एक्सेस मिलेगा. दूसरी चीज़, इनका खुद का एक एप्लीकेशन भी आता है. उस एप्लीकेशन का नाम है माई व्यू बोर्ड कंपेनियन. ओके, अगर आप आईफोन यूज़र हैं उस पर भी अवेलेबल है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो उस पर भी अवेलेबल है. आईफोन के लिए यू सिंपली हैव टू गो टू ऐप स्टोर. ऐप स्टोर पर जाएंगे, वहाँ जा करके सिंपली वो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे. अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो सिंपली एंड्रॉयड पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कंपेनियन पे जाएं, क्लिक करेंगे. जब क्लिक करेंगे उसके बाद वो पूछेगा आपसे, डू यू वांट टू ज्वाइन एज अ होस्ट और आईटी एडमिन और मे बी एज अ पार्टिसिपेंट. बिकॉज अगर आपके पास कंट्रोल है, यू आर टीचर, देन यू कैन ज्वाइन एज अ होस्ट और आईटी एडमिन. आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज खुलेगा. यहाँ पर भी फ्रॉम दिस ओनली यू कैन ऑल्सो रजिस्टर योरसेल्फ. आप इसको भी यहाँ पर भी उस ऐप में इसके जरिए आप myviewboard.com पर रजिस्टर कर सकते हैं. बिकॉज ये ऐप और वो जो myviewboard.com सॉफ्टवेयर सामने है, व्हाइट बोर्ड, ये दोनों आपस में सिंक है. तो आप इसके जरिए भी इसमें आपको लॉगिन कर सकते हैं. ओके, इसमें वही सेम आपका फॉर्म खुलेगा. एंटर योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड सेम में यू कैन डू इट, जैसे मैंने अभी आपको
अभी पीछे दिखाया था। ओके, सो इस ऐप के फ़ायदे क्या हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे इस ऐप के ज़रिए पहले अगर लॉगिन करना है, जब मैं इस ऐप में रजिस्टर हो जाऊंगा, इस ऐप को ओपन करूंगा, तो कुछ ऐसा मुझे इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में कैन यू सी देयर डिफरेंट डिफरेंट टैब्स। ओके, तो लास्ट में जो नीचे टैब इज कॉल्ड क्यूआर कोड स्कैनर। अगर मुझे कभी लॉगिन करना है, सो मैं सिंपली व्हाइट बोर्ड पे ओपन किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये क्यूआर कोड स्कैनर आया, मैंने सिंपली अपने इस मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन किया, और नॉर्मली विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका जो आईडी है वो मोबाइल फ़ोन से वहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। तो इससे एक चीज़ है, अगर आपको बच्चों से बचाना है तो आपको क्या आईडी पासवर्ड आपका रिवील नहीं होगा। ओके, प्लस यू कैन सिंपली लॉगिन। और इस ऐप का सिर्फ लॉगिन का काम नहीं है। ओके, एज अ टीचर और मे बी एज एनी पर्सन, ओके, जब आप इसको सॉफ्टवेयर को जब आप यूज़ करते हैं, जब कभी आप इसको यूज़ करना चाहेंगे, सपोज आई एम अ टीचर, ओके, और तो मेरे पास कभी कभी पिछले साल का मेरे पास कुछ पेपर होता है जो मुझे बच्चों को यहाँ डिस्प्ले करना है, या मेरे पास, मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, मेरे पास कोई मैप है, मैं चाहता हूँ वो मैप को मैं बस स्कैन करूँ, यहाँ पे बच्चों को दिखा दूँ, सो दैट जो बुक में मैप दे रखा है, या फिर जिससे बच्चों का सिंक बना रहे, या फिर मेरे पास कोई, मैं हिंदी टीचर हूँ, मेरे पास कोई हिंदी का कोई, मेरे पास आपके पास एक कविता है, मैं चाहता हूँ वो कविता को फोटो को स्कैन करूँ और स्कैन करने के बाद यहाँ पे भेज दूँ। नॉर्मली हम स्कैन करने के लिए हमें मेरे मोबाइल फोन से स्कैन करना पड़ेगा, फिर इसको गूगल ड्राइव, ब्लूटूथ और में भी क्या क्या चीज़ें आप करेंगे, या पेन ड्राइव में कैरी करेंगे, तब जाके करेंगे, वो बहुत लंबा टास्क है। ओके, टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो इवन नोबडी हैज सो मच टाइम नाउअडेज। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली, दिस ऑप्शन कॉल्ड थ्रो। ओके, यहाँ पे मैं थ्रो के ऑप्शन पे क्लिक किया। ओके, यह पूछेगा आपसे वुड लाइक टू एक्सेस योर कैमरा और मे बी अ फाइल। अगर आपके पास कोई फाइल ऑलरेडी पड़ी है, पीडीएफ फाइल या कुछ, यू कैन वो सिंपली, या कोई फोटो पड़ा है, आप सिंपली वो भी मोबाइल फोन से इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। सर ऐसे मैंने करना है, मुझे करना है लेट्स से अपना कैमरा, मैंने कैमरा पे क्लिक किया, अब वो आपसे कैमरा पे पूछेगा, सपोज मैं ये एक पिक्चर ले रहा हूँ। ओके, आपके सामने मैंने एक पिक्चर ली, इस पर क्लिक किया, इस पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ओके यूज़ फोटो पे क्लिक किया, देन वो पूछेगा आपको किसकी आईडी पे ट्रांसफर करना है। मीन्स उसे, अगर आप मैनेजमेंट में हैं और आपके पास कोई फाइल है विच यू वांट टू शेयर विद एनी ऑफ योर टीचर, तो आप उस टीचर की आईडी पे भी, आईडी यहाँ से आपको, जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ हमजा, यहाँ से आपको आईडी मिलेगी, आप यहाँ से भी इस क्यूआर कोड के जरिए स्कैन करके, यहाँ फिर से दे रखा है, और सिंपली स्कैन करके उसका नाम, आईडी उस टीचर की यहाँ पर ऐड हो जाएगी, एंड देन कैन सिंपली क्लिक ऑन सेंड ऑप्शन, और वो आपका जो फाइल है जो आपके मोबाइल फोन में थी, जो आपने स्कैन करा है, वो विद इन फ्यू सेकेंड्स मोबाइल फोन से ट्रांसफर हो जाएगी आपके सिस्टम पे, आपके व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे। एंड देन सी गॉट इट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पूछेगा वुड लाइक टू शो इट, मैंने डिस्प्ले पे यस पे क्लिक किया, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स इफ यू सी, वो फाइल मेरी मोबाइल फोन से यहाँ पर आ गई। अब मैं इस फाइल को जूम इन, जूम आउट, मैं जो भी करना चाहूँ, दैट आई कैन सिंपली डू इट। ओके, अब मैं एज इट, सपोज दिस इज अ मैप, अगर मुझे कुछ लिखना है, आई कैन यूज द नॉर्मल पेन, आई कैन यूज द सी मार्कर, आई कैन स्टार्ट राइटिंग ऑन इट। ओके, कैन यू सी, दिस इज द ब्यूटी। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी जो भी फाइल मोबाइल फोन में है, दैट कैन बी ट्रांसफर टू द व्हाइट बोर्ड। ओके, दूसरी चीज, इसी में मोबाइल फोन में, इसी ऐप में एक और टैब है नीचे, दिस इज कॉल्ड वायरलेस व्हाइट बोर्ड कंट्रोल, बिकॉज आपको क्लासरूम भी मैनेज करनी है, एंड क्लासरूम मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, आप कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप चाहते हैं कि मेरा, सपोज लेट मी ऐड वन मोर पेज हियर, यहाँ से हम पेज ऐड करेंगे, सपोज दिस इज पेज नंबर 2। ओके, कभी कभी ये होता है कि हम पढ़ाते वक्त हम पीछे खड़े होते हैं, या फिर हम कभी भी कुछ भी काम करते हैं, मेरी टीम सपोज काम कर रही है, आई वांट टू सी कि व्हाट आर दे से वर्किंग, और कैसे काम कर रहे हैं, तो आई कैन सिंपली, मैं पीछे जाके खड़ा हो गया, एज ए टीचर जाके खड़ा हो गया, एंड देन आई कैन सी कि बच्चे इसका ध्यान कहाँ पर है। तो इसी में एक ऑप्शन है लेजर पॉइंटर का, जैसे मैं क्लिक करूंगा, आई होप यू ऑल कैन सी, यहाँ पर देखिए आपको एक डॉट मिला होगा, लेजर पॉइंटर। तो सपोज कैन समबडी टेल मी कि लाइन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, लाइन नंबर 2 में क्या लिखा है, सो दिस वे यू कैन स्टैंड एट द बैक, और वहां से आप अपने क्लासरूम को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मुझे, सपोज मैं पेज नंबर 2 पे हूँ, अब मुझे पेज नंबर 1 डिस्कस करना है, मुझे आई डोंट नीड टू गो देयर, मुझे बोर्ड को टच करने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम दिस ऐप ओनली मैं यहीं से अपनी क्या कर सकता हूँ, अपने क्या नाम है पेजेस को, और अपने टीचिंग को, पेजेस को शफल कर सकता हूँ और नेक्स्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं वहां पे कुछ डिस्कस करना है, ओके, कैन समबडी टेल मी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस वे वी कैन डू इट। ओके, तो दिस इज समथिंग विच वी कैन डू इट। प्लस इसमें और भी कई सारे ऑप्शन है, इनफैक्ट अगर आप इसमें पॉप क्विज, अगर बच्चों के पास ये ऐप है तो बच्चे इसमें क्विज का, अगर आप क्विज कराती हैं ऑनलाइन, तो उसका वो आंसर भी दे सकते हैं, और बच्चों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, दे कैन ज्वाइन एज अ गेस्ट,
and then they can simply answer it. अगर उनके पास एप्लीकेशन नहीं भी है, still what they can do, they can simply with the use of a browser के ऊपर they can simply type the website name myvibo.com और जो भी आपका ID होगी, उसके बाद they can answer it. Okay, that's not a big problem. Okay, so far I hope things are clear. Now this is a whiteboard page you have seen. ये normal हमारा ये canvas है. From here I can add pages from this plus icon. Okay, now if you see extreme left hand side में हमारे bottom पे ये पे हमारे एक स्क्रीन एक गैलरी का आइकन है. दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड्स. ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये हमारे डिफरेंट कलर के बैकग्राउंड्स. अगर मुझे कोई भी शेड चाहिए, आई कैन ईदर अप्लाई ऑल द पेजेस, जो भी मैं पेज नेक्स्ट ऐड करूंगा, और इफ आई वांट तो मैं सिंपली स्पेसिफिक पेज पे आई कैन अप्लाई. सपोज मुझे सिर्फ इसी पेज पे अप्लाई करना है, कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस पेज ओनली. मैंने इस पे अप्लाई कर दिया. नाउ इफ आई वांट टू राइट समथिंग, आई कैन यूज द नॉर्मल पेन, आई कैन स्टार्ट राइटिंग इट व्हाटएवर आई वांट टू राइट. ओके, you can see the smoothness. okay, plus इसके साथ stylus भी होता है. stylus भी you can use it. okay, this is a stylus which we also give. तो ये stylus भी आपके पास होगा. अगर आप चाहें stylus भी you can use it, else you can use finger. okay, it also works fine. मैंने एक और पेज ऐड किया. मैंने यहाँ पे अगेन बैकग्राउंड पे क्लिक किया. अब इस बैकग्राउंड में हमारे पास कुछ हमने आपको रेडीमेड, इफ यू सी these are the pre-defined backgrounds which we have already given. okay, I hope you all can see. Can you see? Yeah. So these are the pre-defined background which I have already given. So teachers, like if you are teaching maths, you are teaching Hindi, English, or maybe you are an EVS teacher, maybe you are let's say a geography teacher, or maybe you are say maybe I'm not a teacher, I'm a game teacher. So still if I'm a game teacher, तो मैं ये भी डिस्कस कर सकता हूँ कि फुटबॉल की फील्ड का कि मैं कौन सा पॉइंट क्या होता है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, एनीथिंग. ओके, प्लस इफ आई एम टीचिंग प्री प्राइमरी, आई कैन यूज फॉर लेटर फॉर्मेशन. ओके, सो ये सारे के सारे हमारे पास ये प्री डिफाइंड बैकग्राउंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. सपोज आई एम ए केमिस्ट्री टीचर, आई कैन यूज फॉर हाई क्लासेस दिस पीरियोडिक टेबल. मैंने इस पे क्लिक किया, अप्लाई दिस पेज, सो यू कैन सी ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे अप्लाई हो गया. ओके, नाउ अगेन आई कैन सेलेक्ट द से पेन, अगेन आई कैन सेलेक्ट द कलर, एंड देन दिस इज लाइक दिस इज व्हाट, दिस इज मरकरी because which is closest to sun. This is our next planet, our sister planet, you can say Venus, and this is Earth. Okay, so something like this you can also discuss. And the best part, if I'm adding one more page, and the best part is if you see यहाँ से you can also add your own, let's say background. Suppose स्कूल का कोई फोटो है या क्लासरूम की कोई ग्रुप फोटोग्राफ है, तो वो भी आप एज अ बैकग्राउंड यू कैन सेट. तो एज वी वर डिस्कसिंग कि आप अपना खुद का भी कोई बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं. मे बी शायद पीटीएम चल रही है, तो पीटीएम में ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा कि हाँ पीछे क्लासरूम का जो मैं ग्रुप फोटोग्राफ खींच रखा है वो हम डिस्प्ले कर दें. तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके आप वो भी यहाँ पे इफ आई क्लिक ऑन दिस, यहाँ से अगर जो भी आपके पेन ड्राइव में है या फिर आपके सिस्टम में है या आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके एंड्रॉइड फोन में है, क्या नाम है, पैनल के अंदर, वहाँ से भी आप उस फोटो को यू कैन अप्लाई एज अ बैकग्राउंड. और उससे बड़ी बात एक चीज़ और है, क्योंकि इफ यू सी if we talk about this company VSonic as we know, it's a 35 years old brand based out in US और almost 100+ countries में ऑपरेट हो रहा है. ओके, तो अगर मैं उसकी बात करूँ, बिकॉज दिस ब्रांड इज नंबर 1 फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स. रीजन बीइंग बिकॉज इनका जितना भी सब कुछ है इन हाउस है, so they are providing the complete solution. तो उस सॉल्यूशन में एक और भी है हमारे पास है, विच इज कॉल्ड, कैन यू सी दिस आइकन इज कॉल्ड VSonic ओरिजिनल्स. तो यहाँ पे वी हैव अ पोर्टल, जहाँ उस पोर्टल में वी हैव uploaded different backgrounds subject wise. Okay, so if teachers want, they can from there only they can simply download those background as per his or her subject and उसको अप्लाई कर सकते हैं. So can you see यहाँ पे हमारे पास आर्ट्स आ गया. इफ आई क्लिक ऑन ज्योग्राफी, तो यहाँ पास ज्योग्राफी के बैकग्राउंड्स आ जाएंगे. कैन यू सी, अगर मुझे ज्योग्राफी के बैकग्राउंड में सी, ये सब हमारे ज्योग्राफी के बैकग्राउंड्स हैं. ओके, तो ये सब बैकग्राउंड को वी कैन सी, कैन यू सी, यस, ये सब हमारे पास ज्योग्राफी के डिफरेंट बैकग्राउंड से. वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये मैप है, ये हमारे पास इंडिया का मैप है. सपोज मुझे इस इंडिया का मैप यूज़ करना है, मैंने सिंपली क्लिक किया, तो थोड़ी देर में आपका ये बैकग्राउंड जो है वो उस पोर्टल से VSonic ओरिजिनल से आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले पे कैन यू सी अप्लाई हो गया. ओके, ना ये हमारा इंडिया का पर्टिकुलर मैप आ गया. अब ना अगेन वी कैन डिस्कस कि इसमें से कौन सा है ये हमारा
नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ओके, विच इज कॉल्ड सेवन सिस्टर्स, ओके, समथिंग लाइक, और ये हमारा यूपी है, ये उत्तराखंड है, ये जम्मू कश्मीर और नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, दिस इज द साउथ पार्ट, समथिंग लाइक, ओके, यू कैन डिस्कस प्लस। तो दिस वे, सो इफ यू सी, तो वीसोनिक का खुद का पोर्टल है जहां पे सब्जेक्ट वाइज बैकग्राउंड्स वी हैव ऑलरेडी गिवन। अब मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ यू सी यहाँ पे पेन्स हैं। इफ आई क्लिक ऑन दिस, ये आपका एंड्रॉइड वर्जन आप देख रहे हैं, तो एंड्रॉइड वर्जन में आपके पास ये दे आर 5 पेन्स। अगर आप इसका ओपीएस का विंडोज वर्जन देखेंगे, यू विल गेट 2 मोर पेन्स, ओके। नाउ बिकॉज एज वी ऑल नो कि जो एंड्रॉइड होता है और जो विंडोज होता है उसमें हमेशा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में फर्क होता है। बिकॉज अगर आपने अगर जूम यूज़ किया होगा या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा, उसका ऐप भी यूज़ किया होगा, उसका आपने लैपटॉप भी यूज़ किया होगा वर्जन, तो दोनों में आपको फर्क दिखा होगा, ठीक है, क्योंकि ऐप में हमेशा चीज़ें तो इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल जितना भी हमारा है क्या नाम है सॉफ्टवेयर के टूल्स जो वर्ड विंडोज़ में, उसके ऑलमोस्ट 80% 90% 80 से प्लस के आसपास टूल्स हमने दे रखे हैं। बाकी जो टूल्स हैं वो हमारे उसमें कुछ एड ऑन है, ओके। नाउ तो इफ यू सी, ये नॉर्मल हमारे पास पेन है, हमने इस पेन पे क्लिक किया, यहाँ से इसकी थिकनेस को वी कैन चेंज, ओके। यहाँ से इसकी हम उसकी कैन यू सी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसपेरेंसी को वी कैन सेट। सपोज मैंने ये लिखा, आई कैन राइट, ओके, व्हाटएवर आई वांट आई कैन डू इट, ओके। नाउ सिमिलरली फिर से यहाँ पे एक पेन, दिस इज कॉल्ड हाइलाइटर, हाइलाइटर को भी हम चेंज कर सकते हैं, कुछ हाईलाइट कर सकते हैं, एंड दिस इज called AI pen, okay. Can somebody tell me what is AI? AI means artificial intelligence, okay. तो फिर से this is very common कि आज के टाइम पे बहुत ही common है, everybody is talking about AI, AI, AI। तो अब AI वीसोनिक के में एज अ पेन कैसे काम करेगा व्हाइट बोर्ड में? नॉर्मली एज अ टीचर, सपोज मैंने यहाँ पे एक रफली एक फिगर ड्रॉ किया सर्किल, सो आई डोंट नो कि मतलब मुझे ड्रॉ करना था, आई वांट टू ड्रॉ लेट्स से मे बी अ फुटबॉल, अभी बॉल, और मे बी आई वांट टू ड्रॉ लेट्स से अ मून, ओके। तो मैं उस तरीके से ड्रॉ नहीं कर पा रहा था, तो मैंने व्हाट आई हैव डन, मैं सिंपली एक सर्किल ड्रॉ किया। तो इफ यू हैव नोटिस्ड, यहाँ पे कई सारी उसी से शेप से रिलेटेड हमारे पास फिगर्स आ गए। अब उस फिगर से सपोज मुझे चाहिए था मून, मैंने सिंपली कैन यू सी, मैंने सिंपली डबल टैप किया, वो मेरा मून का आइकन वहाँ पे विजिबल हो गया, ओके। अब सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए थी, लेट्स से आई वांट दिस, लेट्स से सैटर्न, मैंने यहाँ डबल टैप किया, वो मेरा उसका आइकन वहाँ पर आ गया, ओके। बट अब आज के टाइम पे स्टूडेंट्स व्हाट डू दे नीड, दे नीड द रियल एग्जांपल। तो व्हाट यू कैन डू, कुछ नहीं करना है आपको, इसके ऊपर बस लॉन्ग प्रेस करना है। द मोमेंट यू लॉन्ग प्रेस, ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगा ये गूगल सर्च के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, एंड फ्रॉम देयर you can simply, suppose I need this, I simply long press, okay, save image to the current canvas, that's it, आपकी वो image वहाँ पर save हो गई, okay, yes। तो see we have this image। अब now I can simply resize it as per the requirement, okay, I can resize it, इसको भी I can move it anywhere, okay, smoothly, again I can move it anywhere if I want to fill with color and everything। मैं इस पर टैप करूँगा तो इसमें मैं अगर मुझे कुछ कलर चेंज करना है, फिल करना है, that is also possible from this menu, okay। कुछ भी आप टैप करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेन्यू जो है ना, वो अडोनिंग मेन्यू, वो आपका क्या हो जाएगा, वो पॉपअप हो जाएगा। जो अडोनिंग मेन्यू है, इसको इस मेन्यू में हेल्प बटन कह सकते हैं आप, हेल्प ऑप्शन कह सकते हैं, या ऑब्जेक्ट टूल के ऑप्शन कह सकते हैं। ये सारे टूल्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसा वो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे टूल्स अवेलेबल होंगे। सपोज मुझे इसमें कोई कलर फिल करना है, आई कैन यूज दिस फिल बकेट ऑप्शन, आई कैन यूज दिस, आई कैन फिल विद कलर। सपोज मुझे इसकी बाउंड्री का कलर चेंज करना है, आई कैन यूज दिस पैलेट एंड देन आई कैन चेंज द बाउंड्री एज वेल। दैट इज ऑल्सो, आई कैन ऑल्सो रोटेट इट, कैन यू सी, okay, I hope you all can see, okay। Plus if you want to increase the size, we can also increase the size as well, we can shift it, again we can see, okay। So this way, to make my class interactive and interesting, I can use all these different tools। So this is a very good pen which is called AI। कुछ नहीं करना है हमें, बस AI में को select करना है, and whatever you want to draw, आपको simply वो shape draw करना है, related shape, उसके related जितनी भी informations आ जाएंगी। and if I am making any change, तो you can see इसमें आपकी जो list है ना, वो भी आपकी क्या होगी, अपडेट होगी, ओके। तो जो आप इसमें चेंजेस करेंगे वो लिस्ट भी अपडेट होगी। नाउ आई एम क्लोजिंग इट आउट। नाउ इफ आई एम मूविंग फर्दर, ये हमारे पास एक पेन इज कॉल्ड शेप पेन। इस शेप पेन का सबसे बेस्ट पार्ट है, इफ यू आर अ प्री प्राइमरी टीचर, ओके, एंड यू वांट, बिकॉज फॉर प्री प्राइमरी व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू एंगेज द चाइल्ड, ओके। सो इफ यू सी और टू ब्रिंग द इंटरेस्ट, सपोज मुझे बच्चों को पढ़ाना है, लेट्स से बी फॉर बॉल, तो मैंने क्या किया, मैंने बी लिया। नाउ इफ यू सी आई एम राइटिंग बी विद दिस बॉल, कैन से पेन, अगेन आई एम एडिंग वन मोर पेज सो दैट आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आ जाए।
सी अब मैं यहाँ से इसका साइज भी आई कैन इंक्रीज. सपोज मैंने कहा बी फॉर बॉयलर का मैंने ये लिखा है 1 2 3 4. ओके, अगेन मैंने ये वाला लिया. सपोज मैंने यहाँ से एक लेट्स से सन, तो 1 2 3 4. तो वी कैन यूज फॉर व्हाट, वी कैन यूज फॉर बेसिक काउंटिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और नॉर्मल हम इसको उसके लिए भी कर सकते हैं. तो बच्चों को थोड़ा सा अगर बच्चों को काउंटिंग करना है कि हाउ मनी बॉल्स आर देयर, हाउ मनी सन्स आर देयर, ओके, तो उसके लिए भी वी कैन यूज इट. प्लस थोड़ा सा हम बच्चों को लेटर पढ़ा रहे हैं तो बी फॉर बर्ड, तो दिस फॉर दैट उनका थोड़ा सा अटेंशन रहेगा, थोड़ा सा उनका एंगेजमेंट लेवल हाई हो जाएगा. ओके, नाउ आई एम मूविंग फर्दर. मैंने नेक्स्ट पेज ऐड किया. ठीक, ये हमारा मैजिक लाइन पेन है. इसमें आपको यही सारे सारे बॉर्डर्स है. आपको इसमें जो भी बॉर्डर यूज करना है यू कैन यूज ऑल दीज बॉर्डर्स. ओके, ना सबसे अच्छी बात है इसमें ये जो अपना इरेजर है, ऑटोमेटिकली योर फिंगर इज योर व्हाट, योर पेन, एंड योर पाम इज योर इरेजर. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कि कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको फिंगर जो आपका है दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर इरेजर, दैट इज योर पेन, एंड योर पाम इज योर इरेजर. ओके, अदरवाइज सपोज मैंने कुछ भी लिखा है, सपोज मैंने नॉर्मल पेन पे क्लिक किया, नॉर्मल पेन सेलेक्ट किया, सपोज मैंने कुछ भी लिखा है इसमें. ओके, सपोज मैंने लिखा SUN, लेट्स से सन. अब मुझे इरेज करना है, आई कैन यूज द इरेजर ऑप्शन. कैन यू सी यहाँ पर आपको कैसे ऑप्शंस दे रखे हैं. इसमें एक ऑप्शन ये भी दे रखा है कि अगर मैं इसको सिंपली जितना पार्ट को मुझे सर्किल करना है आई कैन सिंपली इरेज. और लेट्स से सपोज मैंने लिखा यहाँ पे SUN and DAY दे, ठीक है. आउट ऑफ दिस मुझे सिर्फ और सिर्फ इरेज करना है लेट्स से इतना पार्ट, तो आई कैन सिंपली इरेज दिस लाइक दिस एज वेल. ओके, और वी कैन यूज द नॉर्मल पाम. दिस इज बिकॉज नॉर्मली एज अ टीचर ना हम हमेशा पाम का यूज करते हैं इरेज करने के लिए, तो उसी को मतलब ऑब्वियसली वो जो फील होता है एज अ टीचर वाला, तो वो उसको ना वो हटे, तो इसलिए वी हैव गिवन काइंड ऑफ दिस. नाउ इफ यू सी नेक्स्ट टू दिस वी आल्सो हैव अ शेप्स. तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑलरेडी गिवन. ओके, तो इस शेप में कैन यू सी यहाँ पे वी हैव दिस नॉर्मल सर्किल, this is square, rectangle, sorry, this is triangle. Okay, so plus if you see we also have some 3D shapes. ये हमारा cuboid बना दिया मैंने, this is cube. Okay, okay, see, और if we click on this ये हमारे पास सर्किल, सॉरी स्फेयर, हेमिस्फेयर सब हैं. और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारे पास लाइन्स हैं. ओके, ये हमारे पास टेबल्स हैं. ओके, अगर मैं बच्चों को नॉर्मल पढ़ाता हूँ तो क्लास 3 4 5 में हम डिस्कस करते हैं अबाउट की लाइन की, तो वी कैन डिस्कस कि दिस इज अगेन अ लाइन, दिस इज व्हाट, दिस इज अ रे, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ लाइन सेगमेंट. तो हमको ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी. तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इस तरीके से यू कैन ऑल्सो टीच. मैं आपको कुछ आइडियाज दे रहा हूँ. प्लस वी ऑल्सो हैव अ टेबल. तो यू कैन सी अगर आपको जो भी टेबल रिक्वायरमेंट है, सपोज अगर आपको कहीं कुछ क्लासिफिकेशन करना है या आपको कोई भी, तो यू कैन ऑल्सो यूज ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो हमारे पास ये टेबल्स हैं. तो टेबल्स में सपोज आपको कोई क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफिकेशन के लिए कैन यूज, या जो भी नॉर्मल आपको काम है टेबल के, नॉट एज ए टीचर, कभी कभी नॉट एज ए टीचर हमें कुछ बहुत से टेबल्स के काम होते हैं, वो उसमें आप टेबल को यूज कर सकते हैं लिखने के लिए. ओके, एंड देन मैंने फर्दर ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है. इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो टाइप एनीथिंग. सपोज मुझे लिखना है इन इंडिया. ओके, वी कैन टाइप इट. इसका यहाँ से वी कैन चेंज द फॉन्ट. आपके सारे फॉन्ट दिख रहा होगा, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो नॉर्मल होता है वो सब हम इस पे कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट मी क्लोज इट. ओके, नाउ अब इससे इंपॉर्टेंट चीज एक और इसमें है, वो है आपका ये मैजिक बॉक्स. ओके, सो ये जो आपको दिख रहा है टूल्स इज कॉल्ड मैजिक बॉक्स. अगर मैं इस मैजिक बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो इसमें आपको कई सारे आपको टूल्स दिखेंगे. ओके, इसमें एक ये है, दिस इज योर सिस्टम. आपका जो इसके अंदर जो स्टोरेज डिवाइस है, अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूँ तो इसमें एंड्रॉइड में आपको स्टोरेज मिलता है. अगर मैं विंडोज़ में आऊँगा तो विंडोज़ में आपको स्टोरेज मिलता है. जो कि स्टोरेज ड्राइव है, तो यहाँ से आप वो एक्सेस कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी फाइल, चाहे वो पावर पॉइंट हो, PDF फाइल हो या कोई वीडियो फाइल, अगर कुछ आप फाइल को इम्पोर्ट करनी है तो वो भी आप यहीं से करेंगे. ओके, और सबसे अच्छी बात यह है कि VSonic की अगर मैं बात करूँ तो होता है ना, एज ए टीचर या कभी भी होता है, नॉट एज ए टीचर, आज के टाइम पे हम लोग हर वक्त पेन ड्राइव कैरी नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं प्लग इन किया, कब उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाए. ओके, तो उसके लिए क्या है इनके पास, व्हाट वी हैव डन, हमारे पास गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, आप अपनी गूगल ड्राइव, वन ड्राइव को इसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं. ओके,
एनी टीचर इफ़ यू वांट और एनी पर्सन दे वांट, अगर उनके पास एक्सेस है, दे कैन सिंपली अपनी आईडी को वो उसमें क्या कर सकते हैं, गूगल ड्राइव को उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करनी हो या फिर सेव करने हो, वो आप यहीं से इसमें से ले सकते हैं। ओके, दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे उसको सेव कहाँ करूँ, पेन ड्राइव में करूँ, कहाँ करूँ। अगर स्पेस की प्रॉब्लम है तो भी आपके पास गूगल ड्राइव को यू कैन ऑल्सो इंटीग्रेट, नॉट ओनली गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, इनफैक्ट अगर आपके पास ड्रॉप बॉक्स का एक्सेस है, आप जितने भी क्लाउड स्टोरेज की डिवाइसेस हैं जो उस पर आपके पास एक्सेस है, वो ज़्यादातर इसमें यू कैन सिंपली इंटीग्रेट। ओके, नाउ उसका भी, और सबसे अच्छी बात है उसका एक्सेस सिर्फ आप ही के पास रहेगा क्योंकि वो आईडी आप ही की है। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास ये है नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड स्टिकी नोट्स, हम सब ने देखे हैं। अब स्टिकी नोट्स में क्या है, स्टिकी नोट्स में सारे स्टिकी नोट्स में सारे कलर्स हैं और ये नॉर्मल है। टेक्स्ट इवन इनफैक्ट वी कैन आल्सो टाइप टेक्स्ट। अब सपोज जो भी हमें मेन चैप्टर है, सपोज के कीवर्ड्स हैं, सपोज हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स में पढ़ा है F=m.a, या इस फॉर्मूले, यहाँ पे हमने मैथ्स में लिखा a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + b² एंड प्लस 2ab। सो ये कैन यू सी, सो ये मैंने यहाँ पे वहाँ पे पेस्ट कर दिया। नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पेन उठाया, यहाँ पे मैंने वो लेट्स से आई हैव रिटन अ क्वेश्चन, ठीक है, मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। अब क्वेश्चन के बाद मुझे, मैंने इसको मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। नाउ आई कैन आस्क कि स्टूडेंट्स और मे बी समबडी, आपको करना क्या है, आपको ये यहाँ पे मैंने इसको दे रखा हिंट या कीवर्ड्स, इसके बेस पे आपको इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और व्हाट एल्स वी कैन डू, मैंने इसमें एक और क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, एक और मैंने स्टिकी नोट लिया। हम एक साथ कई सारे स्टिकी नोट्स ले सकते हैं। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे लेट्स से स्माइली बनाया। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे बच्चे का नाम, लेट्स से बच्चे का नाम है लेट्स से अरुण, ठीक है, ये XYZ, उसको मैंने, उसने अच्छा परफॉर्म किया क्लासरूम में तो मैंने उसको स्टार दे दिया। तो ऐसे करके अगर आपके पास, आपने कई सारे स्टिकी नोट्स अपने क्लासरूम में, जिस बच्चे ने जैसे आंसर दिया आपने उसके हिसाब से उसको पेस्ट कर दिया, सो दैट बच्चों को ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलेगा कि मैम और बच्चे फिर क्लास में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। जो आपकी क्लास में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं वो भी करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, नाउ तो इसका ये क्रिएटिव यूज़ है क्योंकि ऑब्वियसली हर बात हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेशन भी ज़रूरी है, तो दिस वी कैन डू इट। प्लस मैंने यहीं पे क्लिक किया, ये स्टिकी नोट्स हो गए। इसमें हमारे पास ये दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट टूल्स। ओके, इस मेजरमेंट टूल्स में आपके पास सारे मैथमेटिकल टूल्स में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। ये हमारे पास क्लॉक है, ये हमारे पास डाइस है, ये हमारे पास रूलर, कंपास, सॉरी प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, कंपास। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो कैन यू सी यहाँ पे हम टाइमर भी सेट कर सकते हैं। कैन यू सी, मैंने 2 ले लिए, एक और ले लिया। ओके, ना फिर से वी कैन आल्सो सेट द टाइमर। हम यहाँ पे टाइमर भी सेट कर सकते हैं। कैन यू सी, ओके ना, कभी कभी हमें क्लासरूम में क्या करना है, क्लासरूम में हम सपोज टेस्ट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम टेस्ट ले रहे हैं तो व्हाट डू वी वांट, वी वांट कि स्क्रीन के ऊपर टाइमर चलता रहे। तो आप टाइमर चला सकते हैं, स्पेशली सीनियर क्लासेस में। ऑब्वियसली क्लास 10 में जब बोर्ड के एग्जाम होता है तो बोर्ड में ऑब्वियसली टाइम इज द की, तो वो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने यहाँ पे इसको सेट कर दिया और ये अपना, जैसे मैंने प्ले कर दिया, देखिए प्ले होना स्टार्ट हो गया। ओके, यू कैन ऑल्सो ऐप पिक अ म्यूजिक फ्रॉम हियर, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैं इसको स्टॉप कर दूं। ओके, तो दिस इज कैन ऑल्सो बी डन। और ये हमारा स्टॉप वॉच है, तो हम स्टॉप वॉच भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ इसी में मैं आगे मूव किया। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको एंड्रॉइड के फीचर दिखा रहा हूँ। ओके, तो कैन यू सी कितने सारे फीचर्स हैं एंड्रॉइड के अंदर भी, सो दैट आपकी क्लास कैसे इंटरेक्टिव और एंगेजिंग नहीं बनेगी, दैट यू हैव टू, आई गेस इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑब्वियसली अभी कई सारे टूल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली क्लासरूम में बच्चों का अटेंशन गेन होगा। ओके, जब अटेंशन गेन होगा तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनका आपको जो समझाने है वो भी चीज़ आसान होती जाएगी और क्लास बहुत लाइव हो जाएगी। ओके, नाउ इसमें मैंने आगे मूव किया। ये हमारे पास डाइस है, कैन यू सी, यहाँ पर डाइस है, यहाँ पे हमारे पास ए लिखा हुआ है, इसकी जगह हमने कुछ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डॉट भी लिख सकते हैं, इसमें हम एक और डाइस ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इस पर रोल पे क्लिक किया, सी, तो अब इसी, अब व्हाट कैन वी डू, हम प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, सपोज थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए, रैंडम नंबर के लिए हमने यहाँ पे लिया, लेट मी फर्स्ट इरेज दिस, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, ओके, लेट मी इरेज दिस। नाउ सपोज अब प्री प्राइमरी कैन से टेल मी कि इसमें कितने डॉट्स हैं, 2 + 4, तो फॉर बेसिक काउंटिंग, ओके, और बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन वी कैन यूज इट। 2 + 4 6। अगेन मैंने रोल किया, सी, अगेन रोल करने के बाद जो भी नंबर आएगा, सी, नाउ 2 + 1, और वी कैन ऑल्सो ऐड 1 मोर, मैंने एक और ऐड कर दिया। नाउ अगेन कैन सी, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैंने इसमें एक और ऐड कर दिया। ठीक,
यहाँ पे मैंने इसमें एक ऐड कर दिया एनीथिंग कैन डू, प्लस यहाँ से क्लिक करके आप इसमें ABCD के साथ साथ आप इसमें खुद का भी फोटोज ऐड करके इसको आप बना सकते हैं। ओके, दैट्स द बेस्ट पार्ट। अगर मैं सपोज मैंने माइनस किया, मैं माइनस किया, अगर मैं सीनियर क्लास का टीचर हूँ तो मैं क्लास 10th में और नॉर्मली चैप्टर पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में ये बहुत फेमस सवाल रहते हैं, राइट। तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम इसमें ये यूज कर सकते हैं, ओके, कि व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी टू गेट दी लेट्स से इवन नंबर। ओके, सो मैंने 2 डाइस रोल किए तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, 1 आई कैन शो द आउटकम, अगेन वी कैन शो द आउटकम, अगेन वी कैन शो द आउटकम, सो दिस वे वी कैन आल्सो रीच द प्योर टेबल। उनको थोड़ा सा बच्चों को आइडिया वी कैन गिव। ओके, so this way we can close, let me close this। okay, now again click on magic box, again if you see this is ruler compass, मैं आपको ये उसमें भी दिखाऊंगा, क्या नाम है, विंडोज वाले में भी एक बार दिखा दूंगा। ओके, नाउ उससे पहले लेट मी शो ये, कैन यू सी दिस आइकन, we all know we all love this in fact nowadays, कि this icon is, let me add one more page first, a fresh page, let me go there, this icon is called what, YouTube। okay, अब मैंने YouTube पे क्लिक किया, now you can type any video, suppose I am searching RHYMES rhymes, okay, see, can you see all the rhymes are here। okay, अब आपको इतनी सारी राइम्स मिल जाएंगी कि यू वोंट बिलीव। ओके, तो सारी राइम्स इसमें अवेलेबल हैं। अब सपोज मुझे आई नीड दिस राइम, सपोज मैं डबल टैप करूंगा, ओके, आई कैन सिंपली सी, कैन क्लोज दिस, इफ आई वांट टू मेक इट फुल स्क्रीन, मैंने यहां से इसको फुल स्क्रीन किया, आई कैन सिंपली क्लिक ऑन प्ले। In fact, we can also write it on the screen as well. Okay. Okay, this way we can do it. We can again play it. Okay. If we want to take a screenshot, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस आइकन के ऊपर, I can take a screenshot। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ। ओके, कैन यू सी, वो उसका स्क्रीनशॉट आ गया, मैं इसको यहाँ से प्ले कर सकता हूँ। इफ यू हैव नोटिस्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ यू पीपल हैव नोटिस्ड, तो इसमें जितना भी मैंने यहाँ से सर्च किया था वीडियोस, उसमें आपको किसी भी वीडियोस में कभी भी कोई भी ऐड नहीं मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस, कि आपको द एंटायर वीडियोस जो भी आप सर्च करेंगे यूट्यूब से, इसमें कोई भी आपको ऐड नहीं मिलेगा। It's completely ad free। If you have noticed 289.5 million views, तो मे बी, तो इतने अगर मिलियन व्यूज है, ऑब्वियसली यहाँ पे इसमें ऐड आना कंपलसरी बनता है। ओके, तो देयर विल नॉट बी एनी ऐड। ओके, सो इसमें कोई भी आपको ऐड नहीं मिलेगा। मैं सिंपली डबल टाइप करूंगा, आई कैन सिंपली प्ले, बिकॉज ViewSonic हैज अ पार्टनरशिप विद गूगल। ओके, इट आल्सो हैज अ पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट, तो इस वजह से आपको कभी भी कोई भी नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस कंपनी इज नंबर 1। ओके, नाउ मैंने आगे इसको मूव किया, इफ यू नोटिस मैंने इसको, दिस इज स्क्रीनशॉट व्हिच आई हैव टेकन। अब इस स्क्रीनशॉट में मुझे कुछ भी चेंजेस करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज, तो आई कैन यूज ऑल दीज थिंग्स। ओके, नाउ फिर मैजिक बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ से इमेज सर्च कर सकते हैं, ये थ्रो ऑप्शन है। ये जो मैंने इमेज ली थी वो ये इमेज यहाँ से, ये हमेशा एक लाइब्रेरी होगी ना, थ्रो जो भी आप इमेज करेंगे थ्रो मोबाइल फ़ोन से, तो वो एक लाइब्रेरी में जाएगा कि अगर बाद में कोई यूज़ कर देखना है तो उस लाइब्रेरी को बोलते हैं थ्रो, तो वो आपको मिलेगी मैजिक बॉक्स से। तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको जो मैजिक बॉक्स है उसमें आपको कई सारे टूल्स मिलेंगे एज ए टीचर। ओके, ना अभी मैं आपको इसके कुछ फीचर्स विंडोज़ वाले भी दिखाऊंगा। तो अभी जो मैंने आपको फीचर दिखाए हैं, आई होप दिस इज क्लियर। ना इफ़ यू सी, इसी में अब लेट्स टॉक अबाउट दी सेविंग। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फ्रॉम हियर आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस व्हाट, आई कैन एक्सपोर्ट दिस फाइल इनटू ऑल दिस फॉर्मेट। मैं किसी इस फॉर्मेट में इस पूरी फाइल को PDF फाइल में, IWB में, PNG, JPG में, इमेज फाइल में, आई कैन सिंपली सेव इट। और मैं सेव सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम में नहीं, मैं गूगल ड्राइव में और वन ड्राइव में भी इसको सेव कर सकता हूँ। दैट्स द बेस्ट पार्ट। ओके, एंड देन फर्दर आई कैन रीयूज इट। प्लस अगर वो PDF फाइल में तो आप इसको वैसे शेयर कर सकते हैं बाद में व्हाट्सएप के जरिए। और प्लस अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस फाइल को मैं किसी भी सपोज मैंने सेव करता हूँ टेस्ट फाइल में, तो मैं इसको माई ड्राइव में
इसमें कहीं पर भी आई कैन सेव इट, ओके। एंड द बेस्ट पार्ट, इसका जो फॉर्मेट है वो OLF फॉर्मेट है, तो ये आपकी दोबारा से एडिटेबल फाइल है। जस्ट लाइक पावर पॉइंट का फॉर्मेट PPT होता है, वर्ड का फाइल का फॉर्मेट DOC होता है, उसी तरीके से इसका फॉर्मेट .OLF है। तो अक्सर मतलब आपने अगर इसको सेव किया है एक बार, अगर आपको दोबारा से पढ़ाना है तो सेम फाइल को यू कैन ओपन, और ओपन करने के बाद इसको दोबारा से आप इस पर पढ़ा सकते हैं, उसके फर्दर उसके आगे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। नाउ सो दिस इज डन, प्लस यहाँ से आपको ये ओपन कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन जो दे रखा है, इससे आप चाहेंगे तो अपना जो व्हाइट बोर्ड है, जहां तक आपने अपने काम किया है, वो पूरा बच्चों के मोबाइल फोन में QR, दे सिंपली स्कैन द QR कोड, दे कैन सिंपली सी कि जहां तक आपने पढ़ाया है कि मैम व्हाट मैम हैज टॉट मी, तो उनके मोबाइल फोन में दे कैन सी, ओके। सो ये भी है। इनफैक्ट पेरेंट्स, इफ यू वांट, द पेरेंट्स कैन आल्सो सी, अगर उनके पास मोबाइल फोन, ऑब्वियसली वो तो क्लास में नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक दिस वे वी कैन डू इट। आई एम एडिंग वन मोर पेज। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी अवेलेबल है, ऑप्शन एक ये अवेलेबल है, कैन यू सी। नॉर्मली मैं अगर साइंस टीचर हूँ या मैथ्स टीचर हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ या जैसे हिंदी टीचर हूँ, तो एक प्रॉब्लम आती है कि ये आपने इतना दे रखा है, बट स्पेस यहाँ पे देयर इज अ लिमिटेड स्पेस, ओके। बिकॉज ऑब्वियसली मैं अगर मैथ का सम्स कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसमें इतने सारे स्टेप्स होते हैं कि वो ये आपकी स्पेस कम हो जाएगी। और अगर मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ तो ऑब्वियसली पेज नंबर 1 का जो लिंक है वो कहीं ब्रेक हो जाता है, तो नथिंग टू वरी। तो इफ यू सी, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ये हैंड आइकन दिख रहा होगा, इफ आई क्लिक ऑन दिस, सो व्हाट कैन आई डू, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। आई कैन मेक इट टू इनफिनिट कैनवस। मैं लेफ्ट राइट, मतलब टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, आई कैन मूव इट, मैं जितना चाहूँ उसको, और उसको मैं सिंपली इसका मैं इसको यहाँ से करके आई कैन ऑल्सो शिफ्ट लाइक दिस एज वेल, ओके। दिस कैन ऑल्सो बी डन, ओके। सो ये भी कर सकते हैं। अगर मैं इस पर एक बार और टैप करूंगा तो इस पूरे पेज पे मैंने क्या इनफिनिट कैनवस में पढ़ाया था, एक बार में एक सिंगल व्यू भी मुझे दिख सकता है। तो इसी हैंड आइकन पे को मैं डबल टैप करूंगा तो मुझे पूरे में मैंने क्या, सपोज होगा ना, आपने इतना सारा पेज में पढ़ा दिया, अब वो ऊपर है, वो नीचे है, आपने एक बार और टैप किया तो एक ही बार में आपने क्या क्या चीज इसमें कवर करी है, यू विल आल्सो कम टू नो, ओके। सो दिस इज, प्लस ये हमारे पास ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिकॉर्डिंग एंड कैप्चरिंग। अगर मैं इसमें, अगर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है किसी चीज़ का, तो मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, जैसे हम सब ने टूल यूज़ करे हैं स्क्रीनशॉट के, वो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ। यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, अगर मैं रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ जाएगा। तो कैन यू सी द क्वालिटी, बिकॉज ये पैनल 4K है, तो इस पैनल में इफ़ यू हैव नोटिस्ड, नो थैंक्स राइट नाउ, ओके, इफ यू हैव नोटिस, सी मैंने जैसे सेड, इस पैनल में हमेशा आपको हर महीने अपडेट मिलेगा। नॉर्मली आपको महीने या जैसे पर कुछ अपडेट आ गया वो अपडेट मिलेगा, क्योंकि खुद का इन हाउस ये व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें हमेशा चेंजेस, हमेशा अपग्रेडेशन होता रहता है एज पर द डिमांड, और जैसे टीचर्स के लिए जितना वो यूजर फ्रेंडली हो सकता है, टीचर्स के लिए किसी भी जो भी इसको यूज करने करेगा सॉफ्टवेयर को, उसके कितना यूजर फ्रेंडली हो सकता है। इनफैक्ट बिजनेसमैन, इनफैक्ट इनसे फैकल्टीज, इनफैक्ट टीचर्स, इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफिसेज, इफ यू टॉक अबाउट, अगर मैं बात करूं आपसे नॉर्मल आर्किटेक्ट्स, ओके, डॉक्टर्स, उन सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। उस हिसाब से इसकी डिजाइनिंग की जा रही है कि जनरली किसको हम कितना यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं, सो दैट हर आदमी के लिए, मतलब फॉर एवरीवन इट शुड बी लाइक से यूजर फ्रेंडली, ओके। नाउ तो इफ यू सी, यहाँ पे देखिए इसका जो वीडियो का जो एज ए सेट कि ये 4K है, तो 4K की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ देखिए लास्ट में आपको इतना भी रेजोल्यूशन तक का वीडियो आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओके। तो नॉर्मली मैं सपोज मैं रिकॉर्डिंग ऑन किया तो ये रिकॉर्डिंग विल बी स्टार्टेड, तो जितना भी कुछ होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड होना आपका। आप इसमें जो भी एक्टिविटी करेंगे, सपोज आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम राइटिंग लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट, ओके ओके, लेट्स से आई हैव रिटन लेट्स से व्यू ऐसे सोनिक, ओके ओके, क्लियर है, ओके। इफ यू, तो व्हाट एवर यू आर डूइंग, सपोज आई हैव एडेड लेट्स से आई एम एडिंग वन मोर शेप, मैंने ये शेप ऐड किया, ओके, एंड देन इफ आई स्टॉप इट, सो सी आप इस पे जो भी एक्टिविटी करेंगे, सपोज आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम राइटिंग लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट, ओके ओके, एंड लेट्स से आई हैव रिटन लेट्स से व्यू ऐसे सोनिक, ओके ओके, क्लियर है, okay। If you, so whatever you are doing, suppose I have added, let's say I'm adding one more shape, मैंने shape add किया, okay, and I can also save this। अब यहाँ पर आपको फ्लॉपी आइकन दिख रहा है, मैं सेम वीडियो को
आई कैन ऑल्सो सेव इट, मैं इस वीडियो को सेव भी कर सकता हूँ, बाद में सेव करने के बाद अपने बच्चों से, स्टूडेंट से, किसी से भी, या मैंने कोई मीटिंग करी उसको रिकॉर्ड किया, उसमें मैंने जो भी आज मिनट ऑफ द मीटिंग MOM बनाया था वो MOM मैंने यहाँ पे लिखे थे, उसको रिकॉर्ड किया, वो मैंने टीम के साथ शेयर कर दिया। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे फाइल नेम दे सकते हैं आप, यू कैन सेव इट। ओके, मैं यहाँ से इसको फिलहाल क्लोज करूँ, मैं आई डोंट वांट टू सेव इट, नो। ओके, सो दिस वे यू कैन डू इट। मैंने वापस फोल्डर को ओपन किया। ओके, नाउ सो ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और है, यहाँ से आप यूट्यूब के ऊपर लाइव भी जा सकते हैं। सो वॉट एवर यू आर डूइंग इट हियर, you don't have to say save this, you want to save this file, or maybe you want to straight away you want to go live on YouTube, तो आप सिंपली, अगर आपका चैनल बना हुआ है तो आप वहाँ से सिंपली YouTube के ऊपर यहाँ से स्ट्रीमिंग की डाल करके you can simply go to the YouTube live, that is also possible। ओके, सो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें भी हैं। ये पार्टिसिपेशन भी मोड है हमारा, ये कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन है, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड और नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, फॉरवर्ड वाला ऑप्शन है, ये हमारे पास पेज ऐड वाला है, ये हमारा सॉर्टर व्यू है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैंने कौन कौन से पेज अभी तक ऐड किए हैं वो मैं पेजेस को शफल कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, कैन यू सी, शफल कर सकता हूँ पेजेस को, ठीक है। आई कैन मूव अप डाउन, ठीक है, कैन यू सी, शफल, तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं इस पेज को, सपोज को डिलीट करना है, आई कैन क्लिक ऑन दिस, आई कैन डिलीट दिस पेज एज वेल। सो थिंग्स कैन बी, एनीथिंग कैन बी डन। ओके, नाउ तो दिस इज, अभी तक मैंने आपको एंड्रॉयड का पूरा व्यू बता दिया। आप इनफैक्ट आप यहाँ पे एक और व्यू देख रहे हैं, आप इसको भी यहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस क्रॉस यू कैन शिफ्ट इट। ओके, नाउ अगर मैंने इसको यहाँ से क्लोज करा, यहाँ से हमारा अपडेट आता है, फ्रॉम हियर यू कैन गेट द अपडेट एज वेल। नोटिफिकेशन है जो मैंने किया था, यहाँ से क्लिक करेंगे, कैन यू सी, यहाँ पे आप वायरलेस प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर आपको प्रेजेंटेशन करना है, यू डोंट वांट टू से अटैच योर लैपटॉप विद द केबल एंड एवरीथिंग, आप उसके बिना भी यू कैन ऑल्सो display your laptop here, okay, without any wire, that is also possible। plus यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ये हमारी सब थीम्स हैं, यहाँ से अपडेट मिलेगा, आप इसको सॉफ्टवेयर को अपडेट खुद भी कर सकते हैं, बट खुद आपने देखा होगा मे बी कि वो बार बार बीच में खुद नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए बोल रहा था। तो नॉर्मली अपडेट्स आता रहता है, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको अपडेट्स मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, विद इन फ्यू सेकंड्स आपका सिस्टम, आपका जो सॉफ्टवेयर वो अपडेट हो जाएगा विद न्यू फीचर्स एंड विद न्यू कैसे टूल्स। ओके, नाउ मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल। लेट मी, इफ यू वांट टू सेव इट यू कैन सेव इट, इफ यू डोंट वांट टू सेव इट यू कैन सिंपली क्लिक ऑन एग्जिट। ओके, इट्स योर चॉइस। ओके, नाउ सो अभी तक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द माई व्यू बोर्ड व्हाइट बोर्ड। इसका एंड्रॉइड वर्जन हमने डिस्कस किया, उसमें भी और भी एड ऑन्स हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका विंडोज़ वर्जन पे, कि इसके विंडोज़ वर्जन में आपको और क्या क्या चीज़ इसमें मिलेंगी। ओके, नाउ इफ यू सी, यहाँ पे आपके पास ये पीसी का एक्सटेंशन ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। आप सिंपली इस पीसी पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पीसी जो विंडोज़ होगा वो ऑन हो जाएगा। ओके, जब विंडोज़ आपका यहाँ से ऑन हो गया, अब सपोज इफ यू सी, ये हमारा व्हाइट बोर्ड, माई व्यू बोर्ड व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है। ओके, सपोज मैंने सिंपली डबल टैप करूँगा, ये मेरा माई व्यू बोर्ड व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब जब ये ओपन हो जाएगा, एज आई सेड कि आप इस पर लॉग इन कर सकते हैं। तो लॉग इन करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, इधर यू कैन यूज ईमेल आईडी और पासवर्ड, यू कैन टाइप इट, एल्स एज आई सेड आपको कुछ नहीं करना है। इफ़ यू हैव नोटिस, यहाँ पे मेरा नाम ऑलरेडी आ गया, मैंने कोई मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास हम ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दें, या फिर हम अपने पास कंपेनियन ऐप है, उस कंपेनियन ऐप के QR कोड स्कैनर के जरिए वी कैन स्कैन इट एंड देन वी कैन जी। अब फिर सी यहाँ पे अगेन आ गया कि डू यू वांट टू इंस्टॉल द न्यू वर्जन व्हाइट बोर्ड। तो ये व्हाइट बोर्ड का जैसे सेट कि हमेशा अगर कुछ अपडेट आएगा तो वो आपको अपडेट के लिए खुद पूछेगा बाय डिफॉल्ट। ओके, सो आपको मैंने लॉगिन नहीं किया, इफ यू हैव नोटिस्ड मैंने लॉगिन नहीं किया है, बट ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे नाम आ रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास इसमें ऑप्शन है कि हर टीचर के पास जब वो रजिस्टर मेंबर हो जाएगा, तो रजिस्टर मेंबर को ये ऑप्शन होगा कि वो अपने myviewboard.com पे जा करके वो खुद कुछ सेटिंग अपनी चेंज कर सकता है। अगर उसमें से अपना उस सेटिंग में क्या क्या है, सेटिंग में आप चाहें तो अपना डिफ़ॉल्ट थीम चेक कर सकते हैं, अपनी पेन की थिकनेस को सेट कर सकते हैं, अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आप डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं क्या नाम है, इसको मैं क्या बोलने वाला था, ऑटो लॉगआउट टाइम, यस, लॉगआउट, कि आप कितनी देर में वो लॉगआउट हो, कितने में लॉगआउट ना हो, कभी हो या ना हो, ऑटो लॉगआउट, वो सब भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने डिस्कस किया था, आप गूगल ड्राइव को या वन ड्राइव को या ड्रॉप बॉक्स को भी इसमें अपने आप से यू कैन ऑल्सो इंटीग्रेट और बाइंड, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ओके, नाउ अब ये इसका सेम इंटरफेस है,
सेम जो हमने एंड्रॉइड में देखा था वही सेम इंटरफेस है। दिस इज अगेन माय व्यू बोर्ड व्हाइट बोर्ड, सेम सॉफ्टवेयर विद द सेम इंटरफेस। तो आपको कोई भी तरह सा वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ ये वो अलग था ये अलग था, नो, कंप्लीटली सेम। इसमें भी हमारे पास पेन है एज आई सेड। इसमें कुछ पेन आपको एज आई सेड कि लास्ट में आपको इसमें कुछ पेन आपको ज्यादा मिल जाएंगे। जैसे वहां पे नॉर्मल हमारे पास 5 पेन थे, इसमें हमारे पास 6 और 7 पेन है। ये हमारे पास इसमें ब्रश भी है, ये हमारे पास ब्रश आइकन है, वी कैन यूज एज अ ब्रश आइकन। प्लस ये हमारे पास में लेजर पेन है, यू कैन यूज द लेजर पेन एज वेल। ओके, सिंपली अगर मैं कुछ लिखूंगा दोबारा स्ट्रोक करूंगा, वो हमारा पहला स्ट्रोक गायब हो जाएगा। ये हमारे पास है। ओके, ये शेप्स में अगर मैं क्लिक करूं तो शेप्स, सारे शेप हमने डिस्कस किए थे। अब सपोज मैं ये शेप कर रहा हूं, लेट्स से व्हाट सर्किल, मैंने सर्किल ड्रॉ किया। लेट्स से मैंने ड्रॉ किया लेट्स से व्हाट ट्रायंगल एग्जांपल। ओके, कैन यू सी द डायमेंशंस आर देयर। अगर मैंने सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन टूल, वो सब में अवेलेबल है। मैंने कुछ सेलेक्ट किया एंड देन इफ यू सी यहाँ पे हमारे पास कई सारे, एज आई सेड कि मेनू में कई सारे ऑप्शंस आएंगे। ओके, इस ऑप्शंस में आपको ये डिलीट है, ये लॉक है। लॉक मींस हम चाहते हैं कि ये एक जगह पे ही फिक्स हो जाए। ओके, सपोज हम जब हम पढ़ाते हैं या फिर जब हम मीटिंग लेते हैं, जब हम कभी कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें करते वक्त वो चीज़ हमारा कोई सेकंड ऑब्जेक्ट का टच होगा तो ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस हम इसको एक जगह पे वी कैन फ्रीज इट। ओके, इसको मैं जब क्लिक करूंगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। हम इस पे यहाँ से इसको स्पिन कर सकते हैं। ओके, सी ये हम हाइपरलिंक कर सकते हैं, ये कॉपी कर सकते हैं, ये कट कर सकते हैं। ये इनफाइनाइट क्लोनिंग, इनफाइनाइट क्लोनिंग मींस से सपोज मैंने इनफाइनाइट क्लोनिंग लगाया तो मैं इसके अंदर से आई कैन गेट as many as let me fit with color first of all so that you people can see it. Now I've done this infinite coding 1 2 3 4, so as many I want, I can simply what I can get the copy of this. Okay, infinite cloning आप कर सकते हैं। so अब ये layering है, ये इसकी ओपेसिटी है, कलर है, ये फ्लिप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा, इसका फ्लिप मिरर इमेज, फ्लिप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, दिस वी कैन डू इट। ओके, ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। प्लस ओके, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू सी, मैंने इसको मैं लेता हूँ, इस वाले ऑप्शन को लेता हूँ आपको। इसमें देखिए सपोज यहाँ से आप इफ आई क्लिक ऑन दिस सो वी कैन शो व्हाट द डायमेंशन, कि इसका रेडियस क्या है। मैं इसके रेडियस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ओके, दैट आई कैन डू। मैं इसका शेप भी चेंज कर सकता हूँ, कैन यू सी। ओके, नाउ प्लस अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, लेट मी ड्रॉ वन मोर सर्किल ताकि आपको और थोड़ा समझ में आ जाए। मैंने यहाँ एक और सर्किल ड्रॉ किया। लेट मी ऐड वन मोर पेज फर्स्ट। ओके, मैं एक पेज ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको सर्किल ड्रॉ किया सपोज। नाउ मैंने इसको फर्दर यहाँ पे क्लोज किया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो व्हाट कैन वी डू, मैं इसको आई कैन डिवाइड। हम जब पढ़ाते हैं ना, हमने कई बार बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए पिज़्ज़ा वाला एग्जाम्पल दिया है, तो वो पिज़्ज़ा का मैं सिर्फ हम इमेज दिखाते हैं। यहाँ पर हम पिज़्ज़ा, लेट मी अनडू इट फर्स्ट, सिलेक्शन टूल, मैं यहाँ से बच्चों को वो पिज़्ज़ा के स्लाइसेस अलग करके दिखा सकता हूँ। ओके, सो दिस वी कैन डू। फिर हर स्लाइस को अगर मैं चाहूँगा तो उसमें कलर फिल करना है, मैं कलर फिल कर सकता हूँ। सपोज इसको रेड से क्लिक किया, सॉरी और से क्लिक किया, इसको मैंने लेट से रेड से फिल कर दिया। सो दिस वी कैन डू इट। ओके, एंड देन सपोज मैं यहाँ पे अरेंज करके आई कैन यूज फॉर व्हाट, आस्क देम टू से ज्वाइन एंड मेक अ सर्किल काइंड ऑफ थिंग। तो मैं क्लासरूम में एक एक्टिविटी भी करा सकता हूँ वहीं के वहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। प्लस अगर मैंने ये शेप लिया था, इसमें करूँ तो इसमें आप इफ यू क्लिक ऑन दिस तो मेरे सारे एंगल दिख जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा हमारी 4.1 4. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया हमारा। मैं यहाँ से इसका चेंज कर सकता हूँ, कैन यू सी, ये सब चेंज कर रहा हूँ। ठीक, मैं इसके एंगल चेंज कर सकता हूँ, डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, वो सब मैं कर सकता हूँ। इसको मैं सर्कम सर्किल, सॉरी इन सर्किल, सर्कम सर्किल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो विद इन अ क्लिक आप बच्चों को इस चीज़ें मैथ्स में हाई ग्रेड में यू कैन टीच। ओके, ये सारे हमारे पास, इसमें एक ऑप्शन है, यहाँ वाला ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अगर मैंने रफली को ड्रॉ किया तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा, उसका परफेक्ट शेप ले लेगा। ओके, सो दिस इज पॉसिबल। ये मैंने लिया। ये बाकी आपके पास ये टेबल्स है एज वी हैव सीन ओवर देयर एज वेल इन एंड्रॉइड वर्जन में। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस मैजिक बॉक्स ऑप्शन से पहले आई वांट टू क्लिक शो यू, कैन यू सी टेक्स्ट बॉक्स। मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स हमारा आ जाएगा, मैंने यहाँ डिस्कस किया था। अब मैंने इसमें एक बार और टैप किया, व्हाट विल हैपन, कैन यू सी द ए विल बी देयर। इट मींस नाउ इफ आई एम राइटिंग एनीथिंग, सपोज आई एम राइटिंग लेट्स से STUDENT, स्टूडेंट। ओके,
and the moment I click on this, so what will happen, it will convert into a proper text. तो जो भी आपने scribble जो hand written लिखा है वो आपका proper text में with the single click वो आपका convert हो जाएगा. Okay, now अब लेट्स टॉक अबाउट व्हाट मैजिक बॉक्स. मैंने मैजिक बॉक्स पे क्लिक किया तो ये सारे आपको सेम मिल रहा है. इफ यू सी ये सेम ऑप्शन है, ये सेम ऑप्शन है हमारे पास. नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस मेजरमेंट टूल्स ऑप्शन और बॉक्स ऑप्शन, तो यहाँ पर कई सारे हमें मिलेंगे. ये हमारे पास दिस इज अ नॉर्मल व्हाट अ क्लॉक, ड्रैग एंड ड्रॉप, आई कैन सी द क्लॉक. ये अब इस क्लॉक को हम बच्चों को पढ़ाते वक्त आई कैन शो देम द रियल टाइम कि क्या टाइम हो रहा है. इफ आई क्लिक ऑन दिस व्हाट विल हैपन, मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ. तो आई कैन से कि कैन यू सी जो मिनट हैंड हमारा एक कंप्लीट मिनट हैंड जब रोटेट करेगा तब जाकर के वो 1 आवर या कितना कंप्लीट होगा. कैन यू सी, सो दिस वे वी कैन ऑल्सो टीच दिस. ओके, सो मैं बच्चों को रियल टाइम में दिखा सकता हूँ क्लॉक के बारे में. आई कैन ऑल्सो ऐड सेकेंड हैंड एज वेल. ओके, जो सेकेंड की हैंड होता है दैट वी कैन ऑल्सो ऐड. ओके, नाउ प्लस अगेन आई हैव क्लिक्ड. So this we have seen, this is again a timer, this is a scale. okay, मैंने स्केल लिया, मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया. सपोज मुझे इसका let me undo it. okay, मैंने यहाँ से पेन लिया, this is pen. again where let me take the scale. okay, मैंने स्केल लिया. okay, now if we see from here we can move it. if I want to draw anything, मैंने simply यहाँ से can you see the pen pencil, ऑटोमेटिक पेंसिल पे आ जाएगी. जहाँ से मैंने क्लिक, जहाँ तक मुझे लाइन चाहिए टिल दैट आई कैन सिंपली ड्रॉ अ लाइन, द लाइन इज देयर. ओके, नाउ आई कैन सिंपली फ्रॉम हियर, दिस इज इंच, दिस इज सेंटीमीटर, मैं इसको शफल भी कर सकता हूँ. ओके, और फ्रॉम हियर आई कैन रोटेट दिस सर्किल एज दिस स्केल एज वेल. ओके, लेट मी फ्रॉम हियर आई कैन ऑल्सो क्लोज. नाउ अगेन इफ आई क्लिक ऑन दिस, this is what a protector we have. Again from the center we can move it anywhere, and from here we can what, we can resize it from the end, and from center we can rotate it. okay, now this is 0 degree. Suppose now if I want to draw anything, I can simply click on this option. okay, I can simply draw, let's say, let me undo it first. can you see the, let's say 60 degree suppose sort of, as the moment I release my finger और फिर से यहाँ पर ये पूरा इमेज आ गई, आपका एंगल बन गया. इफ आई क्लिक ऑन दिस, मैं इसको कंप्लीट सर्किल बना सकता हूँ 360 डिग्री का. अगेन लेट मी क्लोज दिस. नाउ इफ आई यूज द सेक्शन टूल, select this. okay, these two are selected. I want this, only this. Can you see, I can click on this, I can show the angle. okay, now I can also change the what, I can change it, I can resize it. okay, even I can also change it. can you see, so we can also change the angle. okay, this can also be done. okay, in fact I can also see, now I can also change it. so this you all can do with this. Adding one more page, here we have what, this is called compass. Simply from this we can simply move it anywhere. okay, and from this I can simply change the, say, size of the arc or maybe the radius. okay, this I can move it. okay, again, now suppose if I have to draw something, suppose I want to draw let's say an angle of sorry, not an angle, I want to draw let's say maybe a circle of 2 centimeter radius. Simply select, and then I simply put my finger here or my cursor here, stylus here, then I can simply draw. Suppose I want to draw concentric circles, again I can stretch the arm, I can change the pen ink, and then again I can draw another circle. So whatever you want to do, suppose you want to draw angle bisector, perpendicular bisector, whatever it is, so anything can be done with this digital or my view board compass. okay, now if I click on this, again if you see we also have a calculator, we have attached a calculator. so calculator is also there. If you can see, the calculator is also there. so we have a calculator, so you can also use for basic counting, for counting purpose. We also have a what, this is called graphs. okay, we also have a tool which is called to math input tool. Suppose I have written I want to write an equations a plus b, okay, whole square, okay, equals to a square, okay, plus b square, okay, plus 2ab. okay, so suppose wrong, I can simply erase it. okay, again I can use the right 2ab. okay, can you see,
and then simply click on insert. So this way you can see, so you can type any equation as well. So any mathematical equation you can also type with this. Okay, so we also have a tool. Suppose you want to write, let's say, H2O chemical reaction, you can use this tool. If you want to write any mathematical equation, again you can also write. So kuch nahi karna hai, you simply have to click on this magic box, measurement tools. This is called y plus x square. This is math input tool. So this you can simply type any kind of equation. Okay, now this is dice, we have seen there as well. Now if you have known, let me add one more first. Let me add one page. Let me search a photo from the internet. Let's say I'm searching, let's say, loin, for example. Okay, so here we have images. So from there, if you have noticed, you see, I have, this is called image search. I can simply click on this. I can simply search the image which I want to type. I can search type of the image which I want to say. I want to type such, so type any, say, name of an image which you want to search. मैंने सिर्फ नाम टाइप किया, and then ये मेरे पास सारी यहाँ पर image आ गई. Okay, now suppose I need this image, I can simply drag it and drop it like this. So वो image मेरे screen के ऊपर आ जाएगी. Can you see? Suppose I need this image, simply drag it and drop it like this. So मेरे पास कोई भी image चाहिए. If you have noticed, let me show it again. If you have noticed, जितनी भी यहाँ images आई हैं, आपको किसी भी image पे normally if you have noticed, आपको किसी भी का कहीं पे कहीं watermark नहीं दिख रहा होगा. Okay, so जितनी भी normal आपको images मिल रही हैं वो stock free हैं. मुझे से ये आपको images में कोई भी आपको क्या नहीं मिल रहा है, bookmark, watermark जल्दी नहीं मिलेगा. Okay, now so suppose now these two images we have. Okay, and now I can also see, I can zoom in, zoom out, I can see the clarity of the image, and if I want I can also club it as well. Suppose I have written, this is, let's say, white, ठीक है, tiger example, or white lion. Okay, okay, now what can I do? I can simply select all these. Okay, I can also group it. Can you see this option called group? I can group it. That means this become a what? Let's see, let me redo it. Okay, let me select each and everything. Okay, if you see the, if you select each and everything, it will be what? Let me write here, let's say LION, lion. Select this and then this, click on this, see. Okay, so this way you can do with this as well. Simply encircle it. Okay, group it, see, I can move like this. Okay, so this way you can also group. तो grouping option आपको टूल में मिलेगा. Now I was discussing, if I click on this, यहाँ पे हमारे पास measurement tool में option है. Can you see this spotlight? Now if suppose I am a teacher, I want to focus only on this. Okay, so मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करना है, बच्चों को जिसे कहते हैं हिंदी में ध्यान केंद्रित करना है हमें, तो वो हम ध्यान केंद्रित करने के लिए या फिर हमें उनका अटेंशन एक जगह पे चाहिए, तो व्हाट कैन वी डू, हम सिंपली इसके ऊपर, इसके जरिए हम इसका रिसाइज भी कर सकते हैं. कैन यू सी, हम इसका शेप के साथ शेप एंड देन वी कैन रिसाइज इट एज वेल. तो बच्चों का फोकस सिर्फ यहीं पर है. इफ यू वांट, हम थोड़ा सा इसकी ब्लरनेस, जो इसके ब्लैक एंड जो इसका जो वो है डलनेस या कैन से ब्लैकिशनेस, वो भी हम इसके हिसाब से वी कैन आल्सो एडजस्ट. कैन यू सी? Okay, now this we can also do it. Same way, if I click on this, we also have, suppose हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, let's say हमारे पास बच्चे का मैप है. Okay, now अगर मुझे मैप में सपोज कुछ चीज पे फोकस करना है, तो I can also not only focus, मैं इसको zoom in कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर एरिया को. Can you see? उस पर्टिकुलर एरिया को मैं zoom in कर सकता हूँ. Okay, so this is the best part. Can you see? मैं इसको zoom in कर सकता हूँ. Again I can resize it. Again I can move it. Anything else? Can you see? Again I can resize it. This can also be done. Adding one more page. Again here we also have option called, this is called curtain. Suppose I am let's say taking meeting, or I'm a teacher. Suppose I have written, let's say I'm writing for English teacher, or maybe Hindi noun, or maybe let's say I've written Sangya. Okay, now I can ask ki, can somebody tell me what is noun? So but because they are students, they will give you some opinion. कि मैम फैन इज अ नाउन, वेरी गुड. मैम आई हैव अ बैग, एंड बैग इज ऑल्सो अ नाउन. ओके, वेरी गुड. तो जो भी बच्चे, आप जो भी आपके टीममेट जिन्होंने जो भी रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, आप वहां पे उनके रिस्पॉन्सेज को यू कैन राइट इट ओवर हियर. ओके, एंड देन फाइनली यू कैन रिवील द एग्जैक्ट डेफिनेशन विच दे आर सपोज टू राइट इन द नोटबुक कि ये बेटा व्हाट आर यू पीपल हैव सेड, वो सही है, बट यस दिस इज द डेफिनेशन विच आर सपोज टू राइट, क्योंकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये स्ट्रक्चर इसका सही है.
this way you can reveal. So simply just to make your class interactive you can use all these different tools. Okay, and the best part about this, आपकी इसको proper training भी वैसे होती है, हो रही है और हमेशा प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, चाहे आप कोई से भी यूजर हो, चाहे आप स्कूल यूजर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप किसी बिजनेसमैन हो, चाहे आप आर्किटेक्ट हो, कुछ भी हो. If you are the VSonic member, if you are the say VSonic as a customer, then you people have to you people get the training, okay, from the dedicated VSonic team. So वो आपको ट्रेनिंग मिलेगी. इनफैक्ट आप इसमें अपना फोटो वोटो भी से ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड इसके ऊपर, कर्टन के ऊपर. So this you can do it. So ये इसमें ऑप्शन और भी हैं. So I have shown, इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं. ये कैलकुलेटर. Now if I click on this, this is YouTube which we have already seen. ये हमारे पास YouTube है. This is image search है. Now this is called what? If I click on this, now if I click on this education. So now प्री प्राइमरी में या प्राइमरी जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो what do we need? We need all these different was images. तो हमारे पास ये आपके पास GIF कह सकते हैं या हमारे पास animated images हैं which you can use for teaching purpose and to make your class interactive and interesting. Let's say मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल कैंगरू का. मैंने कैंगरू यहाँ से ड्रैग किया, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप इट. सपोज मैंने ये एग्जाम्पल लिया, जैसे लॉयन का लिया, मैंने लॉयन का लिया, सिंपली ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट. ओके, एंड लेट्स सी. एंड देन इफ यू वांट यू कैन आल्सो टेक एन एग्जाम्पल, जैसे वुल्फ का है और मे बी पेंगुइन का. आई कैन सी. So all these things are there. Can you see? Now I can simply close it. Now suppose if I simply see, if I click on this jump, so what will happen? Start jumping it. So we can use, if I click on this Wolverine, okay, if I click on the sleep, okay, if I click on this jump, okay, so we can discuss about what? Animal sound. So we can discuss about animal sound. We can also discuss about what? The action words with this. कि इसमें ये this is again an action word. This is an action word. This is an action word. ठीक है? So this we can also see. तो we can discuss about action word as well. छोटे से चीज के साथ we can discuss about action word plus साथ ही साथ because nowadays हम सबको पता है, पहले भी हम सबको एक चीज बहुत पसंद थी बचपन से, वो है स्टोरी सुनना. तो आपके आज के टाइम पे हम प्री प्राइमरी बच्चों को इसके जरिए we can make stories, okay, and then we can also explain the topic. If you see, suppose there was a lion, you know, and the lion was roaring, and then the moment this kangaroo has seen, and the kangaroo started, you know, running. So this way we can, you know, make a stories and we can narrate. So so this way if you see, we can make a story as well. So suppose the lion was roaring, and then lion was you know, trying to catch the kangaroo, and the moment the kangaroo had seen, the kangaroo started, you know, running along with his baby kangaroo. So this way, you know, this way we can make a story so that बच्चों को समझ में भी आएगा, and then you can make your class interesting and engaging. So like this, we can also add one more page. If you see here, so this is from this option, you can see, you can simply see the animals, plus we also have daily necessities, nature, sports. So different categories के लिए we have given different animated files, so which you can use for teaching purpose. In fact, for few things we have also given for students as well, like say education के we have given different things. Now if you see, this is called throw option. As we have seen, जो भी मैं throw करूँगा तो उसकी जो library होती है वो this is the library. Now if you see here, this is called हमारा, ये हमारा है आपका pop quiz option. Let me show it one more time. Let me close this. Again we click on this. अगर मुझे क्लासरूम में कुछ क्या करना है, क्विज करनी है क्लासरूम में इन द सेंस, अगर इनके पास मोबाइल फोन है, बिकॉज दिस कैन बी डन ऑनलाइन, या फिर आप उनको कंप्यूटर लैब में ले जा कर सकते हैं, तो वहाँ कर सकते हैं. बिकॉज उनको ये आपने यहाँ पे सब्जेक्टिव सवाल लिखा, सपोज मैंने लिखा हाउ मैनी लेट्स से प्लैनेट्स ओके डू वी हैव इन अ सोलर सिस्टम. सपोज यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, कैन यू सी, ये मेरा क्यूआर कोड आएगा. अपना क्यूआर कोड स्कैन करके, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद, जैसे मैंने बोला कि अगर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन अवेलेबल है, सपोज आप ऑनलाइन क्विज करा रहे हैं, तो अगर मोबाइल फ़ोन में वो कंपनी ऐप की एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो वो स्कैन करके एज अ गेस्ट दे कैन डू इट. एल्स नथिंग टू वरी, सिंपली वो नॉर्मल कोई भी क्यूआर कोड स्कैनर हो अपने मोबाइल फ़ोन का, उसके भी वो स्कैन कर सकते हैं. जैसे सपोज मैं ये कर रहा हूँ, नॉर्मल क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन किया मैंने, सिंपली मैं इसको स्कैन करूँगा और ऑटोमेटिकली वो मुझे ले जाएगा इस
एक वेबसाइट पे, वो वेबसाइट है myvivo.com। आप या तो मैनुअली टाइप कर सकते हैं या सिंपली QR कोड से स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद टाइप करने के बाद वो आपका एक पेज ओपन होगा। इस पेज ओपन होगा, कैन यू सी यहाँ योर नेम पूछ रहा है, सेशन पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डालूंगा। सबसे मैं नाम डालूँ लेट्स से गेस्ट, एग्जाम्पल गेस्ट, एंड द पासवर्ड इज गिवन 3194। तो मैंने यहाँ नॉर्मल पासवर्ड डाला एंड सिंपली क्लिक ऑन कन्फर्म। ओके, मैंने एज अ गेस्ट मैंने नाम ऐड किया अपना, एंड देन फिर मैंने उसमें जो ये पासवर्ड था वो पासवर्ड डाल किया। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा पॉप क्विज और पोल, बिकॉज पॉप क्विज, मैंने पॉप क्विज पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक आपका पेज ओपन होगा। फ्रॉम द यू कैन सिंपली सी, कैन यू सी दिस पेज। अब इस पेज में आपके पास सपोज मुझे ये पूछा हाउ प्लानेट्स डू वी हैव, तो मैं सिंपली आई कैन राइट दी आंसर। ओके, और आई कैन ऑल्सो टाइप दी आंसर, प्लस मैं इसमें कुछ इमेजेस भी आई कैन ऑल्सो एड इट। ओके, आई कैन ऑल्सो बी डन, प्लस इफ माई आंसर इज डन देन आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस सेंड ऑप्शन। तो विद दिस मैं थोड़ी देर में जो मेरा ये आंसर कैन सी ओके, एंड मे बी आपने शायद एक साउंड सुना होगा विच इज नोटिफिकेशन साउंड। तो ये आंसर आपका यहाँ पर आ गया है, कैन यू सी, गेस्ट के नाम से आ गया है। इफ आई क्लिक ऑन दिस आई कैन सी द आंसर। ओके, सो दिस वे अगर आपके पास क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं तो हर मल्टीपल स्टूडेंट्स अपना मोबाइल फोन से या फिर नॉर्मल लैपटॉप या सिस्टम में जा करके इसको बस ये वाला जो वेबसाइट पे जाएगा, टाइप करेगा, ऑप्शन खुलेगा, आंसर लिखेगा। मैनुअल अगर उसके पास सॉरी क्योंकि ऑब्वियसली लैपटॉप यूज कर रहा है, टच वाला नहीं है, तो वो ही और शी कैन ऑल्सो टाइप, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन भी दे रखा है। दिस इज फॉर द पॉप क्विज, एंड देन इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो सेव दिस। जितना भी आपके पास डेटा है यू कैन ऑल्सो सेव दिस। अगर मैं इसको क्लोज करूं, लेट मी क्लोज दिस। ओके, नाउ अब मैं आपको दिखाता हूं कि दिस इज फॉर द सब्जेक्टिव वन। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए सिंपली क्लिक ऑन दिस व्हाट पोल। लेट मी क्लोज दिस फर्स्ट। मैंने यहाँ पे अगेन मैजिक बॉक्स पे क्लिक किया, द लास्ट ऑप्शन इज कॉल्ड पोल। मैंने पोल पे क्लिक किया, तो दीज आर द डिफरेंट question format which we have. Okay, so as a teacher or maybe as like as a teammate, as a senior, you can use any of the format whichever you want. जैसे normally हम Zoom पे पोल का यूज करते थे और बहुत चीज़ों का यूज करते थे अपना मतलब मीटिंग लेने में भी। तो दिस वे यू कैन ऑल्सो यूज दिस ऑप्शन। सपोज मैं मल्टीपल चॉइस आपको दिखा रहा हूँ, मैंने मल्टीपल चॉइस पे क्लिक किया, पूछा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ लेट्स से फर्स्ट, लेट्स से प्रेसिडेंट। Okay, am I right? Yeah, first president of let's say India. Who is the first president of India? ठीक है, so the answer is मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, ऑप्शन let's say is डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और मैंने ऑप्शन यहाँ पे दिया let's say गांधी जी, गांधी जी। मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया, यहाँ मैंने ऑप्शन दिया लेट्स से नेहरू जी, NEHRU नेहरू। इस पे मैंने ऑप्शन दिया लेट्स से नन, NONE नन। ठीक है, सो अब इसमें से जो भी आपका सही आंसर है, मैंने कहा दिस इज एन नेहरू। ठीक है, नेहरू। अब मैंने इसमें आंसर सपोज दिया, आंसर इज जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने एक को क्लिक किया। अब इफ यू सी यहाँ से मैं काउंटर में टाइमर भी से कर सकता हूँ, मैं सेकंड के हिसाब से कर सकता हूँ। मैंने सपोज मुझे आई नीड व्हाट 30 सेकंड्स ओनली, तो मैं 30 सेकंड भी कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ, एक ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं और क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास और किसी तरीके का क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ, चाहे वो रैंडम ड्रॉ हो, चाहे फ्री फॉर्मेट, रेटिंग, ट्रू फॉल्स, मैं वो भी कर सकता हूँ। सो दिस वे वी कैन सी हमने क्वेश्चन टाइप कर दिया। अब क्वेश्चन टाइप करने के बाद अगर हमें बच्चों से शेयर करना है तो यहाँ पे सिंपली बैक जा करके अब और भी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ ऐड हो चुका है। अब मुझे कोई और क्वेश्चन ऐड करना है वो भी ऐड कर सकता हूँ। ये रहा हमारा QR कोड, मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, अगेन सेम थिंग, मैंने नॉर्मल किसी वो मोबाइल फोन से इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर सिंपली वेबसाइट पे जा करके एज आई सेड वो ये mohammedmyvivo.com, आपका नाम, मेरा नाम, जो भी होएगा वो नाम टाइप करेंगे। सपोज मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ लेट्स से अगेन एज अ गेस्ट 2। तो गेस्ट 2 ज्वाइन किया, पासवर्ड इसका गिवन है, पासवर्ड मैंने ऐड किया, एंड देन आई सिंपली क्लिक ऑन कंफर्म। मैंने इसको यहाँ से एक कोड था अपना, ये मैंने इसको क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक किया, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मैंने लाइव क्लिक किया।
सो सी मैंने यहाँ पोज पे क्लिक किया तो क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, वो विजिबल हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन विजिबल होगा, कैन यू सी द क्वेश्चन इज विजिबल, तो मेरे मोबाइल फोन में क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। अब मैंने आंसर दिया, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने आंसर दिया, क्लिक मारा, सबमिट पे क्लिक किया, देखिए मेरा आंसर सबमिटेड हो गया। ठीक है, अब ये आंसर सबमिटेड हो गया। अब ये मेरा यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगा, जब ये टाइम एंड हो जाएगा, यहाँ से मैं इसकी CSV फाइल, जैसे मैं इसकी एक्सेल फाइल, रेस्पॉन्स शीट की एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकता हूँ। और यहाँ पे किसने अटेंडेंस किया, मैं क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे गेस्ट नंबर 2, जो मेरा आइकन नाम था वो गेस्ट नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ज्वाइन कर रखा होगा उन स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। ओके, एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे अटेंडेंस की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं इसको एज अ CSV फाइल, एज अ एक्सेल फाइल सपोज मैं सेव कर रहा हूँ, माई फाइल पे मैं क्लिक किया, मैंने सेव डेस्कटॉप पे क्लिक किया, मैंने डेस्कटॉप में मैंने नाम दिया, लिखे टुडेज डेट इज व्हाट 20, ठीक है, मैंने लिखा रेस्पॉन्स। ठीक है, क्लास का रेस्पॉन्स में डाला, एग्जाम पे एक्सपायर CSV फाइल में सेव कर लिया, तो ये आपका ये रेस्पॉन्स शीट वहाँ पे सेव हो जाएगी एक्सेल के फॉर्मेट में। वो एक्सेल के फॉर्मेट आप अपने सीनियर को, प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट को, टीम मैनेजर को, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इनके रिस्पॉन्स के साथ, दिस वे यू कैन डू इट। तो ये आपके पूरे का इसमें क्वेश्चन ऑटोमेटिकली, मतलब आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन यू कैन फ्रेम, नॉट ओनली वन, प्लस QR कोड दे कैन सिंपली स्कैन इट, दे कैन डू इट। आप इसमें इसके क्वेश्चन को शो कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर सकते हैं, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो ये आपका क्विक, अगर आपको क्लासरूम के अंदर या उसके अंदर आप क्लासरूम मतलब ऑनलाइन का कुछ करना है आपको क्विज, तो आप यहाँ से करा सकते हैं। ओके, नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, इसमें व्यूसोनिक के अंदर यहाँ पे खुद का एक इन्होंने गूगल क्रोम को यहाँ पे क्या कर रखा है, ब्राउजर को एम्बेड कर रखा है। तो ये ब्राउजर हमारा ऑलरेडी इसके अंदर को ब्राउजर इंटीग्रेटेड मिलेगा। इस ब्राउजर में व्हाट वी हैव डन, वी हैव गिवन यू, हमने यहाँ पे कई सारे बुकमार्क्स वी हैव गिवन, तो हमने कई सारे बुकमार्क्स दे रखे हैं विच वी फील लाइक ऑब्वियसली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ टीचर और मे बी एज अ यूजर ऑफ दिस। क्योंकि कभी कभी होता है आपको, आपने इतने सारे देखे हैं बुकमार्क, लेकिन आपको पता नहीं होता कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन से एप्लीकेशन या कौन सा ये व्हाट डू कॉल इट से वेबसाइट हमारे लिए यूजफुल है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करके या कुछ बुकमार्क में ऑलरेडी हमने दे रखे हैं। अदरवाइज आप खुद भी कोई अपना बुकमार्क इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो वो वही सेटिंग myviewboard.com में जाकर के आपको मैंने बोला था कि आप अपनी सेटिंग के जरिए कर सकते हैं चेंज, तो उसी में से आप इसको भी ऐड कर सकते हैं अपने बुकमार्क्स को। ओके, तो ये बुकमार्क्स भी है, प्लस अगर मुझे कुछ सर्च करना है उसमें से आई कैन आल्सो सर्च, सपोज मैं सर्च करना अबाउट लेट्स से व्यूसोनिक, अगर मुझे सर्च करना है इस कंपनी के बारे में तो मैं सिंपली गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। कैन यू सी, ये इस कंपनी के बारे में आ गया। अगर मुझे इसका टेक्स्ट चाहिए, मैं इसका टेक्स्ट सिंपली यहाँ से ले सकता हूँ, और इसको मैंने सिंपली फर्स्ट नॉट फुल स्क्रीन मैं इसको सिंपली ड्रैग करूंगा, वहां लगे टेक्स्ट हमारा कॉपी और पेस्ट हो गया। अगर मुझे ये इमेज चाहिए, सिंपली ड्रैग करा, ये इमेज मैंने वहां से कॉपी और पेस्ट हो गई। सो दिस वी कैन सिंपली, और नॉट ओनली अगर मुझे टेक्स्ट कॉपी नहीं करना है, मैं इसी ब्राउजर के अंदर, हमारे पास पेन दे रखा है टूल, हम इसी ब्राउजर के अंदर इसी के ऊपर भी हम वी कैन ऑल्सो राइट एनीथिंग। ओके, नाउ मैंने इसको क्लोज किया, ये टेक्स्ट आ गया। नाउ इफ यू सी ये टेक्स्ट आ गया। नाउ द बेस्ट पार्ट इज वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई द टेक्स्ट, फिर मुझे कुछ में चेंज करना है, आई कैन चेंज दिस। ओके, अगर मुझे कुछ ऐड करना है, आई कैन ऑल्सो ऐड इट। प्लस द बेस्ट पार्ट इज कभी कभी होता है या मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि हमारी क्लास में या हम कहीं मीटिंग ले रहे हैं तो उसमें हर चीज़ हमारे पास लिखी हुई है। जैसे अब मेरे को डेलीगेट्स आए हुए हैं, अब डेलीगेट्स ऑब्वियसली हर कंट्री का डेलीगेट्स आया है। सपोज दे वांट इन फ्रेंच, जो भी मेरे पास टेक्स्ट है वो फ्रेंच में चाहिए उनको ट्रांसलेटेड, या फिर मेरे पास या हिंदी में चाहिए। जो हमारे पास डेलीगेट्स हैं यहाँ पे हमारे क्लासरूम में जो बच्चे हैं they want in Hindi. Okay, so what you can do, simply आपने जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी और पेस्ट कर रखा है, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे आपने नेट से उठाया है, वो सिंपली उस टेक्स्ट को आप एक, जब मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक बुक का आइकन दिख रहा है, जैसे मैं इस बुक के आइकन पे क्लिक करूंगा तो व्हाट विल हैपन, एक पेज ओपन होगा। ओके, इमर्सिव वीडियो का पेज ओपन होगा। कैन यू सी, ये पूरा हमारा टेक्स्ट आ गया। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस, आई कैन चेंज द स्पीड। Okay, I can change to female to male. I simply click on this. Can you see? Founded in 1987 in California. So somebody else will read it out. कोई इसकी रीडिंग करेगा, तो होता है कभी कभी लास्ट में टीचर एट द एंड ऑफ द डे वी फील लाइक कि कोई इसकी रीडिंग कर ले काश, तो दैट यू कैन आल्सो बी डन। प्लस मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो कैन यू सी यहाँ पे वी कैन आल्सो डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द नाउन्स हियर, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स हियर, व्हाट आर द एडवर्ब्स हियर।
तो वो भी अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। या फिर हम अगर बच्चों को फोनिक्स की बात करें, हम सिलेबस पे क्लिक करूंगा तो कैन यू सी ये क्विकली कैसे ब्रेक हो गया। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस quickly, ठीक है, तो मुझे कहाँ पे किस पे फोकस करना है, VSonic, कहाँ पे पिच हाई रखनी है, कहाँ पे पिच लो रखनी है। became, Okay, so plus we can see the pictures we are given, so this we can teach. Plus if I click on this, if I click on the last option, if I click on this dictionary, can I, if I select let's say any of the language, suppose Hindi, click on document, and if we see within few seconds हमारा कैलिफोर्निया में 1987 में स्थापित व्यूसोनिक जल्दी से दृश्य प्रदर्शन बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। 3 दशकों से अधिक समय से दृश्य उत्कृष्टता प्रदान करने की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ व्यूसोनिक दृश्य समाधान के अग्रणी प्रदाता के रूप में विकसित हुआ है। कैसे कितना इसने मतलब नॉर्मली आपका पूरा ट्रांसलेट कर दिया विद इन अ सेकेंड, विद इन लाइक सिंगल क्लिक आपका पूरा जो टेक्स्ट था वो इंग्लिश में था वो ट्रांसलेट हो गया आपका हिंदी में। ओके, और भी जो भी आपको कोई लैंग्वेज चाहिए नॉट ओनली हिंदी, उसमें भी वो ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन आई एम मूविंग वन मोर, एडिंग वन मोर पेज। सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। अब इसी में ये अगेन द सेम थिंग, ये हमारे पास कैप्चर का ऑप्शन है तो हमने उसमें डिस्कस किया था, पर इसमें एक एड ऑन है जिसका फ्री हैंड कैप्चर। अगर मुझे कोई चीज़ मैंने यहाँ पे इमेज ली है, ड्रॉ करी है, मैं उस सब को फ्री हैंड कैप्चर भी कर सकता हूँ। ओके, सपोज मैंने ये लिया, अब मुझे फ्री हैंड कैप्चर में व्हाट डू आई नीड ओनली दिस पोर्शन, तो मैं सिर्फ उतना ही पोर्शन को आई कैन सिंपली कैप्चर इट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। नाउ एडिंग वन मोर पेज, या so this we can do। प्लस इसमें if you have noticed यहाँ पे एक ऑप्शन और, दिस इज कॉल्ड टॉगल बार। अब इसमें what can you do, आप इसमें जितना भी पूरा का पूरा जो ये आपका व्हाइट बोर्ड टूल था वो अब आपके डेस्कटॉप पे या किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर यू कैन ऑल्सो वर्क। सपोज मेरे पास 5 का पेपर है, किसका, ज्योग्राफी का, एग्जाम PDF फाइल में, तो मैं उसको कर सकता हूँ। या मेरे पास कोई मैंने पावर पॉइंट खोल रखा है, या मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर जो मैं इस पर रन कर रखा हूँ, मुझे इसके ऊपर लिखना है, आई कैन यूज। मैंने बैकग्राउंड में इसको ओपन किया, माई व्यू बोर्ड व्हाइट बोर्ड को, उसके पे इसके टॉगल वाले ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया एंड विंडोज वाले आइकन पे, एंड देन वो पूरा व्हाइट बोर्ड मेरे यहाँ पर आ गया। अब नाउ आई कैन यूज द पेन। कैन यू सी इसमें सारे के सारे टूल्स अवेलेबल, इनफैक्ट वी हैव ऑल दी पेन्स, AI पेन, सब कुछ है। मतलब नॉट ओनली, नॉर्मली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमने पेन और इरेजर आपको नहीं दे रखा है, व्हाट वी हैव गिवन द एंटायर सेट ऑफ टूल्स। अब इसमें से जो भी आपको यूज करना है किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे, सपोज मुझे लेट्स से डिस्कस करना है, कैन यू सी दिस इज व्हाट, सपोज आई एम टीचिंग कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड आइकन। ओके, कैन यू सी दिस इज व्हाट, दिस इज अ PDF फाइल। ओके, सो मैं किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर आई कैन ऑल्सो राइट, कैन यू सी दिस इज व्हाट रिसाइकिल बिन और बिन ऑप्शन टू डिलीट एनीथिंग। ओके, सो सी दिस इज अ क्रोम again which is a shortcut of Chrome, so we can use, so for any, suppose now I am done, I can simply click on this, I can go back to my viewboard whiteboard. Again if I click on this, again I'll be here. Again if you see, if I click on this, suppose I have to open anything, I'm writing on this, I can click on this mouse icon, then I can open also, suppose I'm opening this, I can also open this as well. Okay, see, okay, so these are the files. So you can also write, if I want to write on the PDF file, I can use this, I can also write on the PDF file as well. Okay, and plus in fact you can also upload, import the, as I said initially, you can also import the PDF file or PowerPoint file। आप इसके VSonic के My Viewboard whiteboard के ऊपर भी we can also import it। Okay, I'll show this as well। So this is, you can see now, if I talk about importing the files, if I click on this magic box, as I said पहले भी, so for my, suppose in magic box desktop I want to import a PDF file, click on desktop, suppose let's say I want to import this test file, where this test file PDF file, simply click on this, so your PDF file will be imported। So I can also import, I can drag it, drop it like this, see canvas is processing, within few seconds I can also import the what, PDF file। Okay, so PDF file can also be imported, depends on the length of the pages which it has, we can import the PDF file। Okay, not only PDF file, in fact PowerPoint file if we have, they can also be imported। So that's the best part। And plus once the file is imported, then what you can do, you can simply once the file is imported, what you can do, you can simply make changes, change in the sense, because it comes like a picture, so you can also write on the those part। So if you notice, so see
these are the pages which it has. Okay, so suppose I want only 2 or 3 pages, selected pages, I can see the selected pages only. I can select like this manually. If I want to select all the pages, click on select all, and then import as landscape or portrait mode. I say landscape mode. So you see entire, maybe you've seen, see, so entire say PDF file is here now. Can you see the entire PDF file is here now? This is my page. Now if I want, I can also write something. I can write anything, I can explain anything, I can do anything. Okay, so the best part is we can also import any PDF file, PowerPoint file, we can do now, and then we can also save it. Plus there is one more view. Okay, if I click on this, icon, so what will happen, this icon will divide my screen into number of parts. Maybe suppose I'm conducting a, let's say, classification, so I can see I can divide the screen into 3 parts. So we can discuss about, suppose I'm teaching geography, so I'm talking about, let's say, types of rock. This is igneous rock, okay, this is sedimentary rock, okay, or this is, let's say, metamorphic rock, or maybe science mein these are, let's say, okay, what do you call it, metals, okay, this is non-metals, okay, this is metalloid, something like, okay, or maybe Hindi में, ठीक है, संस्कृत में भूतकाल, okay, भविष्य काल, okay, वर्तमान काल, suppose whatever it is. So you can, or not only 3, you can divide into 2 as well, you can divide into 4 as well, you can divide into 6 as well. So you can also ask students to come and they can also answer it. Suppose you have given a question, 6 students can come and they can answer it. They can start working. And you see, I'm writing with my 2 fingers. Okay, so we can see, so we can do like this as well. Okay, this is the best part you can do to make your class collaborative. We can use all these things. Okay, now plus from here we can save it. As I said, आप यहाँ पे click करेंगे, we can convert into any of the format, let's say PDF or desktop. If I select this PDF file, they can see PDF, PowerPoint, PNG, IWB. In this format, we can save the simple R file. Okay, this is there. Plus, if you see, we also have option called if the microphone is attached. Whatever we can first we can say the language. Suppose English we have selected. Let's say US, and then whatever we write, whatever we speak, can you see is coming on the board as a text. Okay, this is called speech to text option, which is also available. And let me add one more page, and if I have searched from here, you can see, in fact, as I said, from here you can also go wireless. If you want to attach your laptop or something, you can go wirelessly. That is also possible. This is your copy and paste. If you want to make it full screen, this whiteboard, simply click on this presenter mode. Can you see, now it's simply a complete whiteboard or full screen whiteboard. That can also be done. This is your presenter mode. You can simply click to, okay, that is can also be possible. This is paste option. You can copy and paste anything from anything. Okay, and now the best thing, I hope you understood what it has and how it can make your teaching and learning more effective. Not only teaching, you can also use for meeting purposes as well, and it will make your it will add value in your say teaching as well as meeting. Now if you talk about this brand, this company ViewSonic, because it's giving you the complete solution. You have seen this a very a great interactive software which is called My Viewboard Whiteboard. It's not only providing the software whiteboard, it also has a hardware which you maybe people have observed and then see how smooth it's working, and how fast it's working. Plus it also has a complete solution set of thing. It also has a content nowadays. Now let's say ViewSonic has also launched the content. It also has a content from class LKG to class 10 for both ICSE and CBSE boards, and in fact all the grades are available and all the subjects are available. The major subjects are available, and for CBSE the complete NCERT books are mapped, and plus along with this this hardware and software, the trainer will come to give you the training. So we also have a proper PDP program which is called Professional Development Program, where the trainer will come and maybe online offline training will be done, and teachers will get how they can make the teaching effective, how they can learn it. So we'll give them a training, not only once, so it depends on the requirement. Plus
we also have a forum called a community forum where teachers from across the say India, they can collaborate, they can discuss about on certain topics. Plus, if we are doing some webinars, conducting some webinars and meetings and something for the online for the teachers, so that they can also get the updates from there. Plus, even teachers, like say if you have created something, you can also share your thoughts on the certain points on certain topics, and then maybe it's a kind of a collaborative world. So today's world is talks about collaboration only. Okay, 21st century is about one C is for collaboration. So you can also collaborate there. So we have a community development program, community program. Plus we also have a certification program where a trainer will come, trainer will give you the training, give you each and everything. But that's your duty is then obviously when you learn each and everything. So we'll simply give you the test. So you people have to clear the test. Once you qualify the test, then we'll give you the certificate based on your can say what a level, because there are 3 different levels. Okay, that can also be done. So if that's it, I hope you know how to close it. So once I am done, I can simply from here I can simply sign out, or you can also once I am done, you can simply sign out from here. I can simply click on this. Okay, this can you see this icon? I can simply click on this. If I want, I can save it. I can simply click on this. You can see click on this icon, save and sign out, or simply sign out. I say let's say sign out. I can simply sign out this, and then I am logged out, and then you can close it. Okay, and if this is simple, let me close this as well. Okay, so as we were discussing what VSonic has the complete solution. Solution mein we're discussing about, we also has a content. We also have a content. If we talk about the content na, तो जो content जो VSonic का, that is completely the best part of this content is completely editable. It means teachers involvement will be there. It means कि teachers have to actively participate in with the students and all, like say because it's completely interactive, तो बच्चों को भी मजा आएगा, and it's following the NEP guidelines. It is also following the Bloom taxonomy जो हम लोगों ने पढ़ा है B.Ed में नॉर्मली कि Bloom taxonomy के बारे में. तो जितना भी कंटेंट है वो सबको फॉलो करता हुआ है टैक्सोनॉमी को, प्लस NEP गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है. NEP गाइडलाइंस ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि इट शुड बी एक्टिविटी बेस्ड. जितना भी कंटेंट है वो एक्टिविटी बेस्ड है. और व्हाट वी हैव ट्राइड कि यहाँ पर टीचर्स का और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहे. ओके, सो वॉट एवर दैट दे वांट, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा एज पर द लाइक से. मैं अभी आपके सामने आई हैव ओपन सिंपली grade 7 chapter light. If I want to make it interactive and more engaging, what can I do? I can simply click on this pen, normal pen. I use the highlighter. So okay, students, today we'll discuss about what? Properties of light. Today what we'll discuss? We'll discuss about reflection of light. If you feel like, if you want to make any changes, you can also add something here. So let me unlock. You can also add something here, or you can also what? Type. So you can erase it as well. Suppose आपको लगता है कि मुझे I'll discuss only these 2 topics today. I don't want to discuss anything else. So you can also delete, you can also add something. Okay, it's completely editable as I said. Plus I'm moving ahead. So this is again a kind of a topic which is given, explanation part is given. अब आपको लगता है explanation part में मुझे कुछ ऐड करना है या मुझे इसको कन्वर्ट करना है हिंदी में, as I have shown to you. आप इस पे क्लिक करेंगे, click on this option, then what will happen? You can simply convert it, translate into any of the language whichever you want. Okay, and then if I also click on this, so you can also make it send. Light travels along. Can you see? This we can do it. Again we can move further, or if I want to add something, again I can use the highlighter. Okay, or if you want to add an image, I can also add an image. Okay, now if you see, this is an activity based thing. Now this is a student K, and there are 3 students L, M, N. Out of these 3, who can see this student K? So maybe you can call the students over here. They can come, they can simply they can move this like this. Okay, but if you see, this is not coming in a straight line. If I talk about this, can you see 1, okay, 2, like this. So let's see. So now what can we do? We can simply tell ki now if we all know ki light travels in a straight line. Okay, so this is the way we can discuss. Can you see? You can call all see 3 students. They can come and they can do this exercise activity. So the property of light travels in straight line that we can discuss. Plus we have also attached a video. Okay, so teachers can simply play this video. Introduction. Make it full screen. I think I have kept my science book in this room, but it is very dark inside.
I cannot see. Simran? Yeah, why not? Cannot. Okay, this we can do. I can take a screenshot as well. I can close it. If I feel like I want to add one more video, what can I do? I can simply click on this option of magic box YouTube. I can search LIGHT light. Let's say class 7 CLA class. Let's say 7. I can simply enter, so I can get the other videos as well. So whatever you do want to, suppose I need this video now, I can simply double tap it. I can get this video at the back, and then I can simply play this video. So you have the complete freedom. You have This video. as a teacher, you have a complete freedom to choose any, let's say, video from, let's say, from the resources which we have, that is called YouTube. And the best part is it will be completely ad free. तो आपके पास पूरा फ्रीडम है, तो आपको जो भी वीडियो चाहिए एक टाइप ऑफ टॉपिक के ऊपर, जैसा भी चाहिए वीडियो, यू विल गेट इट. ओके, नाउ again I am moving further. Again activity based ki there's a boy, this is an object, and out of these three, what will be the position of the image, size of the image, that you can also discuss. Okay, and then if you see, again this is an activity based thing. I can simply click on this. Let me select this, click on this. I can simply rotate it, color the object, shape in the triangle, observe the pointed by arrow, and move the step as mentioned below. Add 1 blue, 2 green, 3, something like. Okay, so you can do this in the classroom. Again, what are they have to identify? They can call anybody to come. They can come. What is the diverging lens? This is converging lens. This is not mirror. This is your lens. Again, this is your converging lens. Okay, this is your diverging lens, and this is your diverging mirror. So see, so student can come. They can simply drag it and drop it. Okay, this you can do it. Or in fact, if you want to draw something like, you can also use the tools to draw. Okay, suppose I can use all these tools to draw something. Suppose I want to do this, I can simply draw the, like I say, kind of a lens. Can you see? So then you can do it, or if you want to add, you can also add one more page. That can also be done, and you can also give inputs. Again, in activities, again a kind of a quiz is given, a kind of activity. Again, say the daily use, can say activity, the daily use can say object which we use, or maybe the real life instrument which we use, based on the mirrors and based on the concept of a light, that we can discuss. Okay, they can come, they can write the answers. Again, normally हम लोगों ने बचपन में या when we were in class 7th or 6th, तो हमने पढ़ा है रे डायग्राम पढ़ा है. ओके, तो फिर से यहाँ पे रे डायग्राम के instead what we have given what we have given a this thing, an object. So suppose this is fun. Again, from here the light is traveling. Again, so this way we can discuss ki where the image will be formed. I hope you're getting. Okay, so this way we can do it. So हमने क्या देखा, pictorial form में देखा. Why pictorial? Because now pictorial things remain for longer period of time. Okay, as we all know. जो picture, जो graphical image होती है, वो रहती है for longer period of time. So that's why we can use. So we have given all these things in the picture format. Okay, again for the another topic. So this way you can also discuss. Suppose this is f, this is 2f. You can use. You can also shift this. Okay, this is suppose this is focus. This is 2f. And now object is between this and 2, and then what will where the image will be formed, something like, again an activity. Okay, again a simulation kind of thing. Now what can we do? We can simply add one more page. I can simply click on this, and then so we can also bring the, say, lab into the classroom. Okay, I can simply click on this, and then suppose click on physics. I want to explain this topic. Okay, make it full screen. Now what I was discussing about what light. So what can we do? Can you see here we have a what different, see this is there. Okay, I need this. Okay, I simply click on this plate. Now to teaching about lens. So if you see, now if I am changing the radius of curvature, can you see? There will be a change in the what image position and image size. So now we can at the same time we can discuss if we are changing any variable, then what will be the result. So real time में बच्चों को if are changing the index factor index, then what will be the difference. So normally होता है कि हम सिर्फ उनको verbally बताते हैं, but यहाँ पे they can see the real time पे कि what is happening. Okay, if any of the variables getting changed. Okay, same way principal axis I can show. If I click on many, so if you see, so if we can discuss ना कि कई सारी rays निकलती हैं object से,
जो भी रेज होती हैं, जो ऑब्जेक्ट होती हैं, जब रेज जो उसमें से जो रेज कनेक्ट करती हैं, जो रे आपस में इंटरसेक्ट करती है, वहीं पे इमेज फॉर्म होती है. तो वी कैन सी वी द नंबर ऑफ रेज आर देयर एंड ओनली दोज रेज व्हिच आर से इंटरसेक्टेड, वहां पे आपके इमेज फॉर्म होती है. ठीक है, तो दिस थिंग वी कैन डिस्कस. इफ वी क्लिक ऑन मिरर तो हमारे पास मिरर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा. तो वी हैव अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड देन प्लेन मिरर. वी कैन आल्सो चेंज द object from here. Instead of pencil we can use a star, we can use arrow, we can use penguin, we can use all the different things. Can you see? Okay, so बच्चों को रियल टाइम पे समझ में आएगा कि हाँ, if you are changing any variable, what will happen. So this we have, plus I am moving further. Okay, in the end, let me say close this. In the end, you can give the homework here or maybe something, and finally you can simply click on this option of saving. You can simply convert it into a PDF format. Suppose I'm saving lesson pen drive, or maybe somewhere I can simply convert into PDF file. I can save it. Let's say test test. Okay, I'm giving the name test. Okay, I can simply save it PDF file. Then I can share this file because already we have a WhatsApp group. अब बच्चों का क्लास का WhatsApp group होता है या कहीं पर भी we can share this with those in that group. Okay, and then parents को पता चल जाएगा कि हाँ आपने आज क्या पढ़ा है, बच्चों को मिल जाएगा नोट्स बनाने के लिए, रिवीजन मिल जाएगा. दिस वे यू कैन डू इट. ओके, दैट्स इट फॉर द कंटेंट. में जितना भी बेस्ट पार्ट है कि कंटेंट की बगैर प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, एवरीथिंग इज प्रॉपर हैंड होल्डिंग, यू कैन से प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, देन थिंग्स विल बी डन. और जितना भी कंटेंट है वो हमारा इंटरेक्टिव है. यू हैव नोटिस एज वेल. मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा कंटेंट दिखाया है और छोटा सा आपको मैंने इसे ओवरव्यू दिया है. बट वी हैव द रेंज ऑफ ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स. सारे सब्जेक्ट चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपके क्लास 9 में कंटेम्प्रेरी आएगा, जोग्राफी उसमें क्या नाम है, सोशल साइंस, तो वो भी आपको मिलेगा. कंटेम्प्रेरी इंडिया, जितने भी आपको वो है, पॉलिटिकल साइंस है, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आप क्लास 10 तक के, वो सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिलेंगे. इसमें CBSE में भी, आपको SSC में भी. ओके, दैट्स इट. ये हमारा इसमें था कंटेंट में, और कंटेंट पूरा का पूरा हमारा एडिटेबल. बेस्ट पार्ट है कि नाउ यू पीपल हैव, बेस्ट पार्ट इज ये पूरा इंटरेक्टिव है. तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दे विल बी 2-way कम्युनिकेशन, तो बोथ कैन पार्टिसिपेट. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस. सो आई होप यू नो हाउ टू क्लोज इट. सो मैंने क्लोज करना आपको पता ही है. मैंने इसमें शट डाउन किया, मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया, लॉग आउट कर चुका हूँ, यहाँ से क्लोज करूँगा. देन यहाँ पे सिंपली इसको भी मैंने यहाँ से क्लोज किया. और एक चीज़ और बताना भूल गया, जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा पेन ड्राइव की फॉर्म में. बेस्ट पार्ट है कि कंटेंट हमारा पेन ड्राइव की फॉर्म में है. ओके, सो आपको सिर्फ प्लग इन करना है, देन यू सिंपली हैव टू प्ले इट. ओके, एंड यहाँ पे सिस्टम को जब हमारा सारे सॉफ्टवेयर और सब चीज़ हमारा क्लोज हो गया, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे विंडोज आइकन पे, जैसे हम करते हैं नॉर्मल स्टार्ट आइकन पे, एंड देन क्लिक ऑन पावर बटन, क्लिक ऑन शट डाउन. आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा. विद इन फ्यू सेकंड आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा. सिस्टम शट डाउन होने के बाद आपका जो एंड्रॉइड होगा वो भी शट डाउन हो जाएगा. अभी आप देखिएगा तो देयर में एक ऑप्शन आएगा एंड्रॉइड का. कैन यू सी, अभी ये विंडोज शट डाउन आपका हो रहा है, उसी देर बाद आपका एंड्रॉइड भी, कैन यू सी ऑप्शन आया. अब मुझे एंड्रॉइड शट डाउन करना है, मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ, सॉरी यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ, आपका एंड्रॉइड शट डाउन हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.